हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूहैप। मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 10th का फुल मैप वर्क, पूरा का पूरा मैप वर्क जो 5 नंबर के इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन में स्पेशली फॉर 2022 टू 23 बैच, इस साल यानी कि 2023 में जो बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे उनके लिए साहब हर साल देखिए सीबीएसई सर्कुलर इशू करता है जिसमें वो बाकायदा कुछ पॉइंटर्स लिखे होते हैं कि ये चीज़ें हम मैप में पूछेंगे। अब वो ऐसा नहीं है कि 5-10 ही चीज़ें वो बताते हैं, वो आपको एक अच्छे खासा, लेकिन आपको दे गिव यू अ ब्रॉड आइडिया कि हम इसी में से आपका मैप वर्क पूरा पूछेंगे, ये पॉइंटर्स है, आप इतना ही पढ़िएगा, है ना। इसी में से आपका मैप वर्क आएगा और वो सारे पॉइंटर्स आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए कुछ चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ेगी, बाकायदा बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उससे परफेक्शन आ जाएगा। कई चीज़ों में मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता दूंगा जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगी और बहुत कम एफर्ट किए हुए ये कुछ पॉइंटर्स होंगे जो ट्रिक की मदद से इजीली आप मैप में प्लॉट कर पाएंगे। सी अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा, ये बात दुनिया की कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी यूट्यूब वीडियो आपको नहीं बता रही होगी। सी 5 नंबर का ही मैप वर्क आता है, बट ये वो सेक्शन भी है क्योंकि अभी ऑल इंडिया प्री बोर्ड भी हुआ, हमने बहुत बोर्ड पेपर्स चेक किए, तो उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा नंबर जो मेरिट लिस्ट के स्टूडेंट्स हैं, 80 में से 80 जिनको आता है, वो भी 80 में 80 लाने वाला, पोटेंशियल रखने वाला बच्चा भी 78-79 क्यों लाता है, मैप वर्क में नंबर कटते हैं और वो कटना तय है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूँ, है ना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर फुल मार्क्स इन। तो इसीलिए इस वीडियो का टाइटल ये नहीं है कि 5 मार्क्स गारंटीड या हम 5 मार्क्स आपको पक्के दे देंगे। क्यों, इसका लॉजिक क्या है? सी एफर्ट से सब कुछ हो सकता है, बट अंडरस्टैंड, मान लीजिए कि आपको 35 चीज़ें दी हैं सीबीएसई ने, बुक में 50 या 70 अलग अलग जगह है जो मैप में आ सकती हैं, उसमें से 35 सीबीएसई मान लीजिए या 25 आपको शॉर्टलिस्ट करके दे देगा, है ना, कि ये 25 पॉइंटर्स पढ़ लो। अब उस 25 में से कुछ भी आ सकता है, या तो आप ऐसे स्टूडेंट हो जो शुरुआत से आप हर एक मैप पॉइंट किया जा रहा है, उसको भारत का नक्शा बहुत अच्छे से याद है कि कन्याकुमारी के ज़्यादा पास मरमागांव आता है या फिर मसूलीपट्टनम आता है, जिसको इतना अच्छा आइडिया होगा वो फुल मार्क्स इजीली ला सकता है। अदरवाइज किसी भी एवरेज स्टूडेंट के लिए इट इज़ डिफिकल्ट। तो देखिए 5 नंबर में से 2 नंबर लेकिन आपके हाथ में 100% है। जो हिस्ट्री का मैप वर्क है वो 100% आपके हाथ में है। उसके लिए बाकायदा मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बता दूंगा, कुछ कांग्रेस सेशंस और वो सत्याग्रह है, अपार्ट फ्रॉम दैट डांडी। और हिस्ट्री में भी कई बार क्या होता है ना, आपको प्लॉट करने नहीं आता, आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 2 तरीके के सवाल आते हैं, आगे हम देखेंगे बाकायदा। एक आता है आइडेंटिफाई करना कि उन्होंने मैप में खुद मार्क करके दे दिया है, आपसे बस पूछना है ए क्या है। पूछेंगे द प्लेस वेयर गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ एंड बिगैन द प्लेस एसोसिएटेड विद द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो वो आप लिख दोगे डांडी। द प्लेस एसोसिएटेड विद द कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो आप लिख दोगे चौरी चौरा। तो हिस्ट्री से ज्यादातर आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, प्लॉटिंग भी आती है, ज्यादातर आइडेंटिफिकेशन आता है। प्लॉटिंग भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है। इतने सारे कांग्रेस सेशंस में से 3 ही सेशन आपको याद रखने हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एनसीएम, सिविल डिसोबीडियंस को सीडीएम। तो जो एनसीएम है उसी से याद रख लेना, यही 3 सेशन है, एन फॉर नागपुर सेशन, सी फॉर कैलकाटा सेशन और एम फॉर मद्रास सेशन। यही 3 सेशंस आपको आएंगे। उसमें से भी जो शुरू के 2 सेशन है, नागपुर कैलकाटा 1920 और मद्रास वाला 1927 में होता है। तो कांग्रेस सेशंस जो हैं, प्लस उसके अलावा डांडी एंड चंपारण और खेड़ा और अहमदाबाद तो है, वो तो दोनों गुजरात में ही है, डांडी भी गुजरात में ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट दे कैन आस्क यू अमृतसर, दे कैन आस्क यू चौरी चौरा, एंड ऑल दीज थिंग्स आर नॉट दैट डिफिकल्ट। तो 5 नंबर में से 2 नंबर तो हिस्ट्री के आपके पक्के हैं, बचे 3 नंबर के लिए आपके, आप देखोगे कि 6-7 चैप्टर्स आपस में कंपीट कर रहे हैं। आयरन ओर माइन पूछ सकते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दे कैन आस्क यू अबाउट द पोर्ट्स ऑफ इंडिया, दे कैन आस्क यू अबाउट द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और द थर्मल पावर प्लांट्स और द आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन प्लांट्स, दे कैन आस्क यू एनीथिंग। तो एक बेहतरीन स्टूडेंट बनने के लिए आप इस सत्य को जान लीजिए कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको 5 के 5 नंबर मिलेंगे। दूसरी चीज, यू हैव टू स्टडी। इसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 3 नंबर, 2 तो हिस्ट्री में हो जाएंगे, प्लस एक और नंबर मैं आपका फिक्स करवा दूंगा इस वीडियो में। 3 नंबर आपके हाथ में ऐसे भी हैं। बचे 2 नंबर के लिए जो आपको ब्रॉड मैप वर्क मैं बताऊंगा उसे देखिएगा, समझिएगा, प्लॉट करने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद आगे बढ़ जाइएगा। कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि मैप वर्क को लेकर के वो इतने चिंतित हो जाते हैं कि उसके चक्कर में उनके आगे की बोर्ड की वो प्रिपरेशन नहीं हो पाती है।
इसका वेटेज 5 नंबर का ही है, उसमें से भी 2 से 3 नंबर मैं ऐसे ही आपके बना के दे दूंगा। ईजी है, अगर मैं ना भी रहूं उसके बाद भी तुम में इतना सामर्थ्य है कि तुम वो कर सकते हो, क्योंकि उसमें कठिनाई नहीं है साहब। टीचर का काम यहां पे बताना नहीं है, टीचर का काम आपकी लाइफ को आसान बनाना है, आप देखिएगा। उसके बाद बचे 2 नंबर आप कर पाएंगे, ठीक है। पर मैप वर्क का जो बहुत ज्यादा हवा बना है या जो हाइप बना है, उसकी रियलिटी को देखो, उसके बाद जो आपको सही लगे आप वो करो, ठीक है। एनीवेज, तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो सीबीएसई के एंड से आए थे, ठीक है। हिस्ट्री में आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ही आपको दिया जाएगा साहब, फिजिकल मैप बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आएगा। नेशनल पॉलिटिकल मैप जिसमें स्टेट की बाउंड्री आपको दिखाई दे रही होती है, स्टेट्स की बाउंड्री होती है। फिजिकल मैप कोई बाउंड्री नहीं है, सिर्फ वो ऐसा आउटलाइन बना के दे देते हैं इंडिया का। खैर, फॉर लोकेटिंग एंड लेबलिंग स्लैश आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आपको खुद भी पॉइंट बना के मार्क कर लोकेट करना पड़ सकता है, या फिर वो खुद लोकेट करके दे देंगे ए बी और आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे। आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको कुछ करना नहीं होता, यहां पे उन्होंने पहले ही मार्क करके दे दिया होता है, आपको बस नाम लिखना होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम इंडिया के मैप वर्क के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये मान लो कि इंडिया का एक रफ मैप है, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, अगर तुम थोड़ा सा उसको नीचे करोगे या साइड में कर लोगे तो उतना, देखो, एक पर्टिकुलर रेडियस के एक छोटे से सर्कल के अंदर दायरे में वो सारी चीज़ें चलती हैं, उसमें कोई इतनी समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एकदम पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, ये भी हम टीचर्स भी इसमें ये बात समझते हैं, ठीक है। तो कोई चीज़ अगर यहाँ पे होनी चाहिए तो फिर उसको आप थोड़ा सा साइड में इधर उधर कर सकते हो, एक पर्टिकुलर सर्कल के अंदर, उसके बाहर करोगे तो नंबर कटते हैं। अदरवाइज, क्योंकि हमने अभी ऑल इंडिया प्री बोर्ड में पेपर्स चेक किए हैं, इतने सालों से ऑफलाइन और ऑनलाइन में भी पढ़ा रहे हैं, तो सीबीएसई एजुकेटर्स से मिलकर के सीबीएसई की मार्किंग स्कीम भी सीबीएसई की वेबसाइट पे होती है, आपको बाकायदा पता होगा। थोड़ा 19-20 चलता है तो उतना टेंशन मत लेना, अदरवाइज आपको प्लॉटिंग आनी चाहिए। खैर, फॉर लोकेटिंग, लेबलिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, ये आपसे पूछ सकते हैं, या तो लोकेट खुद पॉइंट करो या आइडेंटिफाई करो, पॉइंट करके हम देंगे। प्लेस ए, प्लेस बी, बताओ क्या है। 3 कांग्रेस सेशंस ही हैं, इसका शॉर्टकट मैं आपको बता चुका हूं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। नागपुर, कैलकाटा, मद्रास, शुरू के 2 1920 में हुए थे, मद्रास वाला 1927 में हुआ था। थोड़ा सा अगर आपको इंपॉर्टेंस के बारे में एक नॉच और बताया जाए तो 1920 दोनों एक ही साल है, ठीक है। आपको इतना पता होना चाहिए कि दोनों ही कांग्रेस सेशंस में बेसिकली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बात हुई थी। एक कांग्रेस सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया कि हाँ भाई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पास करना है, ये हम पास करना चाहते हैं, ये एक में हुआ। दूसरे में वो रेजोल्यूशन पास कर लिया, यानी कि अडॉप्ट कर लिया वो रेजोल्यूशन। तो यही सारी चीजें जो हैं यहां पर आपको बताई जा रही हैं, ठीक है। तो यहां पे वो आपसे ये कह रहे हैं कि कैलकाटा में, ठीक है, कैलकाटा का जो सेशन था वहां पे प्रपोज किया था उन्होंने, ठीक है। दे प्रपोज्ड द रेजोल्यूशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नागपुर में उन्होंने पास कर लिया कि अब हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे एक्शन लेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे बस सुन लेना, ठीक है। सो एनसीएम शुरू के दो 1927, एन स्टैंड्स फॉर नागपुर, कैलकाटा, एम फॉर मद्रास। साल भी याद रखना क्यों जरूरी है, 1927, क्योंकि वो बाकायदा आपसे पूछते हैं कि जैसे मैप मान लो भारत का होगा, उसमें कोई एक जगह मार्क कर देंगे, ए मान लो कोई भी जगह है, और बोल देंगे द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन 1920। तो आपको जगह देख करके अंदाजा लगाना पड़ेगा कि भाई ये तो महाराष्ट्र के अंदर मार्क किया है। सर ने बताया था एनसीएम 3 ही आएगा, नागपुर, कैलकाटा, मद्रास के अंदर से महाराष्ट्र के अंदर क्या है, नागपुर, तो आंख बंद करके नागपुर लिख देना। द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन 1927, तो एक ही जगह है मद्रास, बस टिक कर देना, या मद्रास का नाम लिख देना, या मद्रास को आइडेंटिफाई कर लेना। मद्रास इज द ओल्ड नेम ऑफ चेन्नई। ऐसे भी आप चेन्नई पोर्ट पढ़ोगे आगे चल के तो चेन्नई तो आप लोकेट कर ही पाओगे। तो कैलकाटा, नागपुर, मद्रास, ये 3, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, ये आपको 6 दिख रहे होंगे पर बहुत सिंपल है। चंपारण, बुद्ध की भूमि, बिहार, चंपारण, इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स, खेड़ा, पीजेंट सत्याग्रह, अहमदाबाद, कॉटन मिल वर्कर्स, लाइन से 3 सत्याग्रह हुए थे, 15-16, 16-17-18 या 15-17-18, पर लाइन से हुए थे तीनों, ठीक है। प्रोबेबली 1916, 1917, 1918। उसके बाद अमृतसर, पंजाब, जलियांवाला बाग मैसेकर, चौरी चौरा, कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन, दांडी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी यहां से, ठीक है। अब चलिए एक नजर मैप पे डालते हैं, ठीक है। ये सारे कांग्रेस सेशंस हैं
जिनमें से आपको बहुत सारे सेशंस नहीं याद रखने। सीबीएसई ने इस साल आपका ज़िंदगी आपकी सफल बनाई है। लाहौर तो कभी पूछते ही नहीं थे, वो पाकिस्तान इंटरनेशनल है, इंडिया मैप में पूछते हैं। आपको लखनऊ भी नहीं याद रखना है, आपको बाकायदा बॉम्बे भी नहीं याद रखना है, ठीक है। आपको बस ये 3 सेशंस जो हैं आपको याद रखने हैं, नागपुर, कैलकाटा, मद्रास, ठीक है। नागपुर महाराष्ट्र के आप कह सकते हो कि राइट साइड में, यानी कि महाराष्ट्र के बाहर की तरफ आता है, यानी कि आउटवर्ड्स, थोड़ा ऐसा नहीं है कि अंदर यहां नहीं आएगा, थोड़ा बाहर की तरफ। ये हो गया आपका नागपुर। कैलकाटा कई लोग बांग्लादेश में मार्क कर देते हैं, ये गलती मत करना। जैसे अगर मैं सब इंक इरेज करूं तो ये भारत का पार्ट नहीं है, दिस इज बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के बगल में अगर आप देखोगे तो ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल है, छोटा ही है। पहले ये पूरा बंगाल प्रोविंस था, बाद में जो भी हुआ, अभी वेस्ट बंगाल छोटा ही है, तो यहां मार्क करना, ठीक है ना। ये नहीं कि मार्क कर दिया बांग्लादेश में। सो कैलकाटा, ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र के थोड़ा बाहर की तरफ, राइट साइड की तरफ, और इसी के ठीक नीचे ऑलमोस्ट समुद्र के पास देखोगे तो आपको मद्रास दिख जाएगा। चेन्नई, मद्रास आपको ऐसे भी देखना पड़ेगा, तो इससे आपका रूबरू तो बहुत बार होगा। नागपुर महाराष्ट्र का ये जो हाथ है इसमें बाहर की तरफ, और कैलकाटा ये भी पोर्ट शहर ही है, तो समुद्र के पास यहाँ पे राइट साइड में नियर बांग्लादेश, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन के बाद अब आप इस खाली मैप में प्लॉट करने की कोशिश कीजिए। शुभम सर ने बताया था महाराष्ट्र का हाथ बाहर है, तो यहाँ कहीं नागपुर होगा। अगेन मैंने आपको ये भी बताया था कि आप यहाँ कर सकते हो, एक छोटे से रेडियस में अगर आप इधर उधर करते हो सो दैट इज टॉलरेबल। ऐसा नहीं है कि यहाँ कर दिया या यहाँ कर दिया या यहाँ कर दिया तो वो गलत होगा, ठीक है। सो विद इन अ पर्टिकुलर रेडियस समवेयर यहाँ पे आपको मिल जाएगा नागपुर, है ना। कैलकाटा यहाँ होगा क्या? नहीं सर, ये तो आपने बताया था तो बांग्लादेश है। ये छोटा सा हमारे पास वेस्ट बंगाल है, क्या है ये? छोटा सा वेस्ट बंगाल है, तो यहाँ पे हम कहीं यहाँ कर देंगे इस रेडियस में, ये कैलकाटा होगा। माफ कीजिए, यहाँ पे मैं ज़्यादा लॉन्ग प्रेस करूँगा तो सिलेक्ट हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा बड़े बड़े गोले बना रहा हूँ। यहाँ नागपुर होगा कहीं, यहाँ कैलकाटा होगा, मद्रास यहीं पे इसके नीचे आपको दिख जाएगा, ठीक है। कोई है स्टूडेंट जिसको इसमें अभी भी डाउट है? ठीक है, मद्रास आपको पता होगा कहाँ पर एग्जैक्टली, यहीं इसी पोर्ट के पास आपको मद्रास यहाँ पे दिख जाएगा। ऑलराइट, 3 कांग्रेस सेशंस आपकी इजीली यहाँ पर हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो बाकी सेंटर्स हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अमृतसर याद रखिएगा, टुवर्ड्स पाकिस्तान होना चाहिए ये, ठीक है। अमृतसर पंजाब में है, पंजाब पाकिस्तान के पास आता है, ठीक है। पंजाब में भी माफ कीजिए, पाकिस्तान में भी पंजाब नाम का एक प्रोविंस है, ठीक है। तो पंजाब इज नियर पाकिस्तान, यहाँ कहीं आपका पाकिस्तान आता है, उसके पास है। खैर इनके बारे में क्या बात करना, आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे इनके पास आता है, इससे याद रख लीजिएगा ऊपर की तरफ यहाँ पे, ठीक है। चंपारण आपको याद रखना है, चौरी चौरा याद रखना है। यहाँ पे बरदोली भी आपको दिया है, बरदोली की भी चर्चा हुई है आपके बुक में, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी, और ऐसे भी सीबीएसई सर्कुलर में नहीं है तो हम क्यों पढ़े। तो यहाँ पे भी सीबीएसई ने आपकी जिंदगी थोड़ी आसान की है। आपको सिर्फ अमृतसर, चंपारण, चौरी चौरा, अहमदाबाद, खेड़ा और डांडी पढ़ना है। अब अगर आप एक स्मार्ट स्टूडेंट हो तो आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे 3 चीजें लाइन में है। जैसे अगर आप देखो, माफ कीजिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अहमदाबाद, ठीक है, खेड़ा और डांडी, ये तीनों लाइन में है। जैसे कैसे, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो जैसे अहमदाबाद अगर यहाँ पर है ना, तो उसके ठीक नीचे खेड़ा दिखेगा, ठीक नीचे, ज़्यादा गैप नहीं है, और नीचे यहाँ महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास आपको डांडी दिख जाएगा कि यहाँ जो समुद्र है उस समुद्र से पानी निकाल के हम काम करेंगे। थोड़ा इसको अगर एनलार्ज व्यू में आपको दिखाने की कोशिश करूँ जी, कि आप समझ पाएंगे कि गैप बहुत ज़्यादा नहीं है। हम जब अहमदाबाद के बारे में या खेड़ा के बारे में बात करते हैं तो गैप ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे भी एक डाउट स्टूडेंट्स के मन में आता है, सर फिर मैं ये भूल गया कि अहमदाबाद ऊपर आता है कि खेड़ा ऊपर आता है, तो मैं कैसे याद रखूं। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक ये बनाई थी कि ABCD में A पहले आता है तो A ऊपर आना चाहिए, तो अहमदाबाद ऊपर आता है। तो अब याद रखना, गुजरात में कोने की तरफ ये जो 2 डॉट्स आपको दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि अगर पेन मिल सकता है, जी मिल सकता है, ठीक है। तो जूम चले जाएगा, कोई बात नहीं। तो जो 2 साइमल्टेनियस डॉट्स हैं, तो ऊपर अहमदाबाद है, उसके नीचे खेड़ा है, और सबसे नीचे महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास पानी, गुजरात की टेरिटरी के अंदर यहाँ पे आपको डांडी दिख जाएगा, ठीक है। तो 3 पॉइंटर्स आपके यहीं पे याद हो जाएंगे। बाकी उत्तर प्रदेश में यहाँ मत मार्क कर देना, ये नेपाल है, ठीक है। जैसे वो बांग्लादेश है ना, ये नेपाल है ना। यहाँ पे आपको कहीं चंपारण दिख जाएगा, इस तरफ आपको पाकिस्तान की तरफ जो पंजाब है यहाँ पे आपको जलियांवाला बाग, अमृतसर दिख जाएगा,
ऑलराइट, ये बहुत सिंपल है, पर मैं आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं अपनी थिंकिंग को आपकी थिंकिंग के साथ अलाइन कर रहा हूं कि मैं कैसे सोचता हूं। मैं एक टीचर हूं, लेकिन उसके बाद भी मैं कैसे चीजों को सिंप्लीफाई क्यों कॉम्प्लिकेट करके समझूं, मैं कैसे उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। आप में से कई स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो मुझसे भी बेहतर सोच पा रहे होंगे, जिनको जो चीजें मुझे थोड़े टाइम बाद समझ में आ रही होंगी या थोड़ी लेट से समझ में आ रही होंगी, हो सकता है कुछ एस्पेक्ट्स में आपको चीजें बहुत जल्दी समझ में आ जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरा प्रोसेस बता रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको किस तरीके से सोचना है, ताकि इस वीडियो के अंत में आपको यह लगे कि नो मैटर व्हाट, कितनी ड्यूरेशन की वीडियो थी, लेकिन हमारी जिंदगी आसान हुई, अच्छा फील हो आपको कि हाँ, अब हम, शुभम सर ने लेक्चर के शुरू में ही बताया कि नंबर कट से अब हम मरेंगे नहीं कि नहीं हमको 5 नंबर चाहिए या हमको 5 नंबर चाहिए, वो वीडियो देखने के बाद भी 5 नंबर नहीं आए। अब हम सत्य को समझेंगे कि कितना वास्ट सिलेबस है। अब पूरा सत्य देखने के बाद मैं कितने अच्छे से उसको कर सकता हूं, 3 से 4 नंबर या 5 के 5 नंबर अपने पक्के कर सकता हूं, मैं उसके ऊपर ध्यान दूंगा, है ना। मैं एक टॉपर बनने से अच्छा मैं एक बेहतरीन स्टूडेंट बनने के बारे में सोचूंगा। एक बेहतरीन स्टूडेंट कौन है? एक बेहतरीन स्टूडेंट वो है जो चीटिंग नहीं करता, जो इस बात के लिए तैयार होता है कि अगर मैं एग्जामिनेशन में कोई आंसर लिख रहा हूं तो वो आंसर सही भी हो सकता है, वो आंसर गलत भी हो सकता है, नो मैटर व्हाट द रिजल्ट इज, नो मैटर द आउटकम, इट इज माय जॉब टू राइट अ गॉड डैम गुड आंसर एंड आई विल राइट अ गुड आंसर। तो वो उस बारे में सोचता है, वो आंसर को कैसे और अच्छा बना सकता है, उसको अच्छा आंसर लिखने में मजा आता है। थिंक अबाउट इट, इज वेरी सिंपल। ठीक है, यहां आपको दिख जाएगा चंपारण, है ना, चौरी चौरा चंपारण दोनों, माफ कीजिए यहां पे मैं गलत कह रहा था, इतनी देर से मैं गलत कह रहा था, माफ कीजिएगा। चौरी चौरा आपको दिखेगा उत्तर प्रदेश में, चंपारण आपको बिहार में दिख जाएगा। ठीक है, तो चौरी चौरा इट इज इन उत्तर प्रदेश, चंपारण इज इन बिहार। ठीक है, लेकिन हाँ, जो मैंने आपको बताया वो गलती आप मत कीजिएगा। उत्तर प्रदेश के ऊपर नेपाल भी है, नेपाल में मार्क मत कर देना। ठीक है, आपको ये लग रहा होगा कितनी सिली सी बात है, पर कई बार जब मैप वर्क आता है और खासतौर पे जब ऐसा मैप आता है जिसमें कोई नाम नहीं लिखा है, तो अक्सर गलती हो जाती है। यहाँ की जगह लोग यहाँ मार्क कर देते हैं, यहाँ की जगह लोग यहाँ मार्क कर देते हैं। अगर आपसे गलती नहीं होगी तो तथास्तु, ऐसा ही हो। ठीक है, ऑलराइट। तो मेरे ख्याल से हिस्ट्री में जितने भी पॉइंटर्स हमने देखे हैं, यू आर वेरी गुड एट इट। कैलकाटा ये एनसीएम शॉर्टकट से आपको याद हो जाएगा, मैं दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है ना। ये जो होगा ये पीपीटी, इसको हम पीडीएफ फॉर्म में, इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे। आप अभी भी चाहे तो वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं, तो आपकी ज़िंदगी इसमें आसान हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ, कोई आपको टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करने की या कोई ऐप डाउनलोड, आप बस सीधा नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लो। खैर, इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, अमृतसर, चौरी चौरा, डांडी। यहाँ पे इंपॉर्टेंस आपको पता ही है, तो इसके ऊपर ज़्यादा डिबेट करके या इसको इलेबोरेट करके मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इस चीज़ को, मेजर सॉइल टाइप्स। ये भी बहुत ईजी है, इसकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, हो जाएगा। ठीक है, जब हम बात करते हैं रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट चैप्टर, तो यहाँ पे सीबीएसई ने बोला है बाकायदा आइडेंटिफिकेशन ओनली। तो यहां पे आपकी जिंदगी आसान है कि वो मार्क करके देंगे साहब, आपको बस आइडेंटिफाई करना है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल क्वेश्चन दिखाऊं कि आइडेंटिफिकेशन टाइप के क्वेश्चन सॉइल से किस तरीके से आ सकते हैं, तो जैसे आप वो ऐसा क्वेश्चन आपको दे देंगे। ये क्वेश्चंस बाकायदा पूछे गए हैं सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशंस में कि नंबर 3 ये कौन सी सॉइल है। अब मेजर सॉइल टाइप 1 कहाँ है, ये 1 है। मेजर सॉइल टाइप ये राजस्थान के बॉर्डर के पास कौन सी, आपको पता है साहब, राजस्थान रेगिस्तान, एरिड सॉइल मिलेगी वहां पे। ठीक है, नंबर 3 क्या है, सॉइल टाइप फाउंड मेनली इन हिल स्लोप्स या हिली स्लोप्स, तो यहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल या माउंटेनियस सॉइल। नंबर 2 सॉइल टाइप इज फॉर्म्ड वेयर द रेनफॉल इज लो, नंबर 2 ये है। तो ये क्या है, ये बड़ा सा जो आपको चूहे जैसा दिख रहा है ना, ये है ना, ये जो बड़ा सा चूहे जैसा दिख रहा है, ब्लैक सॉइल का है, ये मार्क किया है। सो दिस इज ऑफ कोर्स योर रेड एंड येलो सॉइल, राइट। ये क्या है आपका, रेड एंड येलो सॉइल है। ठीक है, चूहे जैसा दिख रहा है ना। खैर, तो आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस इजी होते हैं, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। पर अब सर मुझे सारे टाइप के सॉइल के नाम कैसे याद हो, क्योंकि कुल मिला के 6 तरह की सॉइल है। ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल हो गए, आपको यहाँ पे दिखाई देगा, है ना, फॉरेस्ट सॉइल, एलुवियल सॉइल, एरिड सॉइल, लैटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो। तो नाम कैसे याद किया जाए, तो इसके लिए भी बाकायदा एक शॉर्टकट है, फारलैब। इनफैक्ट मैं आपको अभी भी इनफैक्ट बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि ज्योग्राफी के अगर आपको इस चैप्टर में डाउट है बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से,
तो मैंने ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स यूट्यूब पे कवर नहीं किए, लेकिन इस चैप्टर को मैंने कवर किया है जिसमें भी मैंने ये शॉर्टकट इलैबोरेटली बताया था, ठीक है। तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। फार लैब, ठीक है, फार लैब यानी कि क्या, एफ फॉर फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट हो गया है ना, फार लैब फॉरेस्ट हो गया, ए से एरिड हो गया, एक ए से एल्यूवियल हो गया, बी से अपना ब्लैक सॉइल होगा, एल से अपना लैटराइट सॉइल होगा, ठीक है, और आर से हमारे पास होगा रेड एंड येलो सॉइल। तो इस तरीके से आप फार लैब शॉर्टकट से सभी सॉइल को याद कर लोगे, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, इस शॉर्टकट को याद रख लीजिए। बाकी जैसे फॉरेस्ट, एरिड, रेड एंड येलो, लैटराइट, एल्यूवियल, ब्लैक, जैसे एक एक अक्षर आता रहेगा आपको वो अपने आप याद होता रहेगा। अब सर ये कैसे याद रखें कि कौन सा सॉइल कहां पर है, ठीक है, तो इसके लिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को हिदायत देता हूं, इसको ठीक से देखिए आगे बढ़ के देखते हैं, ठीक है। अगर आप इस मैप को ठीक से देखेंगे तो आपकी काफी जिंदगी यहां पे आसान हो जाएगी। देखिए राजस्थान के पास, वेस्टर्न राजस्थान में, वेस्ट इस तरफ है, अमेरिका यहां पे आएगा, और ये बांग्लादेश, चाइना ईस्ट वाला साइड होता है जहां पे आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं। वेस्ट राजस्थान में एरिड सॉइल होती है, ठीक है। इतने सालों से पढ़ा रहा हूं साहब, इतने एनटीएससी और सीबीएसई स्कॉलर्स निकाले, एरिड सॉइल में किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होती है, हो ही नहीं सकती। एरिड सॉइल आपका गया, 6 में से 1 आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो आप इजीली मार्क कर लोगे। ऐसे भी आपको मार्क तो नहीं करना, आइडेंटिफाई करना आएगा, आप कर लोगे। वो राजस्थान साइड में कुछ दिख रहा होगा, आप सीधा एरिड सॉइल लिख दोगे, वेस्ट राजस्थान में, आप पूरे राजस्थान में नहीं, ठीक है। तो ये एरिड सॉइल है, ये गया आपका। ये भी, इसमें भी स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं होती, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। क्यों? क्योंकि जो आपके हिमालयास हैं, हिमालयास, ठीक है, हिमालय पर्वत जो साहब पूरे कश्मीर से लेकर के यहाँ पे, हिमालयास के पैरेलल में ही होते हैं ये, पूरा जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ आपको फॉरेस्ट सॉइल मिलेगा, यहाँ नीचे तक नेपाल में भी मिलता है, लेकिन हम भारतीय हैं इसलिए हम पढ़ते नहीं है, नहीं तो ये पूरा नेपाल का स्ट्रिप, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपको हिमालयास के पैरेलल में चलता है फॉरेस्ट सॉइल, और इसके पैरेलल में चलता है आपका एल्यूवियल सॉइल, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर से मार्क किया गया है यहाँ पे, ये पूरा एल्यूवियल सॉइल की स्ट्रिप हो गई यहाँ पे, ऑलराइट। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, फार लैब, ठीक है, इससे आपको सारे सॉइल याद हो जाएंगे। फॉरेस्ट सॉइल पूरा, इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं आती, ऊपर का जो पूरा स्ट्रिप है इंडिया का वो है। एल्यूवियल सॉइल भी आप इमेजिन कर सकते हैं, लोग कहते हैं चादर बिछी हुई है या जो भी आप कहें साहब, ये जो एरिड सॉइल वाला रीजन है, इस रीजन को छोड़ करके इसके पैरेलल में, अगर आप ठीक से समझेंगे तो यहाँ हिमालयास होते हैं, इसके नीचे जो स्ट्रिप आती है वो होती है फॉरेस्ट सॉइल की, और उसके नीचे आपका एल्यूवियल सॉइल होता है, ठीक है। तो लोगों को एरिड सॉइल याद रखने में दिक्कत नहीं आती, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस में भी दिक्कत नहीं आती, एल्यूवियल में भी आई एम सपोजिंग दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, उत्तर प्रदेश बिहार कहाँ आते हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश बिहार जो आपके इंडो गैंजेटिक प्लेन्स है, प्लस अगर सीबीएसई को आपको कंफ्यूज करना है तो एल्यूवियल सॉइल कहाँ मिलती है, ईस्टर्न घाट्स में, ये जो आपका इलाका है यहाँ पर भी मिलती है आपको एल्यूवियल सॉइल, ठीक है। तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, जैसे मैप है तो यहाँ पे क्या दे देंगे, यहाँ पे कोई आपको वो सॉइल दे देंगे, ये एरिया मार्क कर देंगे, बोलेंगे आइडेंटिफाई द सॉइल। आप सोचोगे ऊपर तो, यहाँ तो साहब रेगिस्तान के पास तो एरिड सॉइल है, और ऊपर तो ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर लेकर के ये जो पूरा रीजन है ये तो फॉरेस्ट सॉइल है, और इसके नीचे कहीं यूपी हो गया, बिहार हो गया, हमारा गांव जैसे हमको याद आता है, ये पूरा एल्यूवियल सॉइल हो जाएगा, यहाँ तो कोई दूसरा ही सॉइल होगा, नहीं। एल्यूवियल सॉइल जो है वो नीचे, आप ईस्टर्न कोस्ट में भी, या फिर आप कह सकते हो ईस्टर्न घाट्स में भी आपको एल्यूवियल सॉइल देखने के लिए मिलती है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करना हो तो, लेकिन ठीक है, इस साल उन्होंने थोड़ा स्तर बढ़ाया है सीबीएसई का, लेकिन इतना भी वो कभी नहीं पूछेंगे आपसे इस लेवल का क्वेश्चन भी। अदरवाइज आपको पता ही है कि यहाँ पे भी साइड में आपको एल्यूवियल सॉइल मिलता है, ठीक है। तो ना स्टूडेंट्स को एल्यूवियल सॉइल में दिक्कत आती है, ना एरिड सॉइल में, ना फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस, इन तीनों में दिक्कत आती है। एक तो नाम याद रखने में दिक्कत आती है, तो उसके लिए बाकायदा शुभम सर ने आपको शॉर्टकट दिया है, इससे हमारी जिंदगी थोड़ी सी तो सही आसान होगी। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ब्लैक सॉइल और लैटराइट सॉइल, देखिए इसके लिए थोड़ा सा आपको बेसिक ज्योग्राफी का आइडिया होना चाहिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको समझने के लिए। अब आप इस चीज को समझिएगा, ठीक है। ये चलिए इसको ऐसे नहीं समझते, इसको ब्लैंक मैप में ही समझते हैं, ऑलराइट। अब हम क्या कर सकते हैं, ब्लैक सॉइल को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ब्लैक सॉइल कौन से टेरिटरी में पाया जाता है। बेसिक ज्योमेट्री अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है ना।
ठीक है। ये नीचे वाले एरिया में यहाँ पे ये जो एक बॉक्स का जो एरिया है पूरा, यहाँ पे आपका ब्लैक सॉइल होता है, ठीक है, और यहाँ से आपका एक ट्रायंगल सा बन जाता है, ठीक है। तो ये जो ब्लैक वाला आपका रीजन है, ये जो ब्लैक रीजन आप देख सकते हैं, जो बॉक्स आपका बन गया, ये बॉक्स आपका बन जाता है ब्लैक सॉइल का बॉक्स, ठीक है, और ये आपका बन जाता है रेड सॉइल, रेड एंड येलो। तो इसमें सर ट्रिक क्या है, ये तो आपने कहीं पर भी दो बॉक्स बना दिया। अगर एकदम बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंड किया जाए तो हम क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट से, कि वो क्या समझने की कोशिश करे, कि वो गुजरात देखे कि गुजरात यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये गुजरात का बॉर्डर है, तो गुजरात के बॉर्डर से सीधा थोड़ा सा नीचे चले जाए और यहाँ पे एक बॉक्स वो बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बचा वाला हिस्सा है वहाँ पे अपने आप एक ट्रायंगल बन जाता है। तो ये जो बॉक्स वाला हिस्सा है ये ब्लैक सॉइल में आ जाता है और ट्रायंगल वाला हिस्सा जो है रेड एंड येलो में आ जाता है, ठीक है। सर आपने अभी तो हमको बताया कि वो मार्क करके पहले से देंगे, हमें बस प्लॉट करना है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी सॉइल होती है। प्लस कई बार वो सवाल ऐसा भी पूछते हैं, 1 मार्क में पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स में आइडेंटिफाई, 1 मार्क में ही पूछ सकते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द लैटराइट सॉइल इज फाउंड, और स्टेट्स के नाम दे देंगे। तो जिसको बेसिक ज्योग्राफी का आइडिया होगा वो बच्चा स्मार्ट स्टूडेंट क्या करेगा, वो उसको पता होगा कि सीबीएसई वाले बहुत शाणे हैं, मुझे भारत का नक्शा मन में नहीं है, उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है, मानो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज रेड एंड येलो सॉइल फाउंड, उन्होंने सवाल पूछा है। अब मुझे भारत का नक्शा मेरे मन में तो नहीं है, लेकिन मैंने वो बॉक्स ट्रायंगल बनाया था, वो क्या करेगा, वो बोलेगा मैं इन्हीं का इस्तेमाल करूंगा। वो क्या करेगा, पेपर के पीछे जाएगा, मैप तो होगा पेपर में, वो भारत के नक्शे में वो ऐसा बॉक्स ट्रायंगल बना के कोशिश करने की, समझने की कोशिश करेगा कि इस एरिया में कौन से स्टेट आते हैं। तो वो सोचेगा इस एरिया में छत्तीसगढ़ तो आ रहा है, इस एरिया में उड़ीसा तो आ रहा है, वो इसी के हिसाब से वो ऑप्शन ढूंढ करके टिक करने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं, पेपर में ही आंसर दूसरे क्वेश्चन का ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लैक सॉइल एंड रेड एंड येलो, इसी एरिया में आपको दोनों सॉइल मिल जाएंगे। इनको छोड़ करके देखिए आपके 5 तो हो गए, यहाँ पे जम्मू कश्मीर और ये जो पूरा पैच है आपको यहाँ पे थोड़ा, यहाँ आपको मिल जाएगा लैटराइट सॉइल, इसके नीचे एल्यूवियल सॉइल, यहाँ पे आपने एरिड सॉइल देख लिया है ना, यहाँ फिर आपने ब्लैक सॉइल देख लिया, रेड एंड येलो सॉइल हो गया। इसको छोड़ करके जो छठवा है वो छठवा है, छठवा यानी कि जो छठा हुआ जो बच जाता है लास्ट में, वो लैटराइट सॉइल है। वो एग्जैक्टली कहाँ पर है अगर वो बताया जाए, सो लैटराइट सॉइल जो है वो इस एरिया में पाया जाता है। जैसे यहाँ पे कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा वेस्टर्न घाट्स पे पाया जाता है, वेस्टर्न घाट्स अरेबियन सी की तरफ, ईस्टर्न घाट्स पे एल्यूवियल सॉइल पाया जाता है। तो कल को एल्यूवियल सॉइल के ऊपर क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एल्यूवियल सॉइल, तो फॉर्म थ्रू एल्यूवियल डिपॉजिट्स द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, ये सब तो आप लिख सकते हैं। आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, इट इज फाउंड इन द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स एज वेल एज द वेस्टर्न घाट्स। टीचर समझ जाएगा, स्टूडेंट नॉलेजेबल है, उसको पता है एल्यूवियल सॉइल यहाँ पर भी पाई जाती है। ईस्टर्न घाट्स, माफ कीजिए वेस्टर्न, ईस्टर्न घाट्स में भी एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है, वेस्टर्न घाट्स में लैटराइट सॉइल है आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ आइडेंटिफिकेशन आएगा, सो इट वोंट बी डिफिकल्ट। रिमेंबर दिस शॉर्टकट एंड आई थिंक यू विल डू गुड, ठीक है ना। हर सॉइल को हमने समझ लिया है, प्लस हमने हर सॉइल को देख लिया है कि ये ऊपर, ये उसके नीचे, ये उसके नीचे, ये यहाँ पे इस एरिया में आएगा, ये यहाँ पे कुछ ऐसा हम बेसिक लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ ब्लैक सॉइल आएगा, यहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल आएगा, बाकी जो बच गया वो बाकी जगहों पे लैटराइट सॉइल है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में, इस चैप्टर से रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से ऐसे क्वेश्चंस में आपको साहब खास दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको मार्क करके दिया होगा, आपको बस आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे भी आइडेंटिफाई कर रहे तो ये फॉरेस्ट सॉइल है, ये एरिड सॉइल है, ये आपका यहाँ बॉक्स बन गया, ये ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा आपका रेड एंड येलो सॉइल, बस, ठीक है। एरिड सॉइल कहाँ पे है, यहाँ पे हो गया। सर मेरे को लैटराइट सॉइल बताओ, वो कहाँ पर है, वेस्टर्न घाट्स पे, यहाँ पे मिल जाएगा। इसके ठीक ऑपोजिट ईस्टर्न घाट्स पे आपको एल्यूवियल सॉइल ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप, आई होप आप सब समझ गए होंगे। अब अगर हम आगे बढ़ें, दोस्तों यहाँ तक समझ में आया था तो इसके आगे भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम वाटर रिसोर्सेज को थोड़ा सा देखते हैं, माफ़ कीजिएगा। वाटर रिसोर्सेज का मैप वर्क किस तरीके से, देखिए यहाँ पे डैम्स एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज में डैम्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको डैम्स दिए हैं।
इसमें क्या ट्रिक होती है कि देखिए शुरू के जो 3 डैम्स है, पहले तो आप ये समझिए कि लोकेटिंग एंड लेबलिंग के लिए आता है। ये 2 अलग अलग शब्द हैं लेकिन इसका मतलब एक ही है, ठीक है। मैप में 3 तरीके के शब्द आते हैं, लोकेटिंग, लेबलिंग, आइडेंटिफिकेशन। 3 अलग अलग तरीके के शब्द आते हैं, पर ये पता है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है साहब, वो एक ही बात है। मैप में आपसे 2 ही तरीके के सवाल मैप वर्क में आ सकते हैं। क्या 2 तरीके के सवाल हो सकते हैं? या तो वो आपको कोई जगह मार्क करके देंगे ए या बी और बोलेंगे आइडेंटिफाई करो, या तो ऐसा सवाल आता है, या ऐसा सवाल आता है कि सीधा वो आपसे बोल देंगे कि भैया ऐसा प्लेस जहाँ पे ड्यू टू क्रॉप फेलियर पीजेंट के लिए सत्याग्रह किया गया वो आइडेंटिफाई करो। आपको खुद प्लॉट करना है, खुद लोकेट करना है, लेबल करना है, प्लॉट करना है, जो भी तुमको, वो 50 शब्द निकालेंगे। पर एसेंशियली इन्हीं 2 तरीके के सवाल मैप में आते हैं। या तो तुम्हें खुद बिंदु बनाना है या वो बिंदु बना के देंगे, तुम्हें सिर्फ जगह का नाम लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा सौभाग्य क्यों है वो तुम सोचो, क्योंकि यहाँ पे लोकेटिंग एंड लेबलिंग, देखो जब तुम्हें खुद बिंदु बनाना होता है ना तो तुम्हें जगह का नाम देते हैं। अब अगर उनको तुमसे पूछना हो कि सलाल डैम कहाँ पे है तो वो बताएंगे ना लोकेट द सलाल डैम या लेबल द सलाल डैम ऑन दी, ऐसा तो नहीं है वो सीधा बोल देंगे द डैम इन जम्मू एंड कश्मीर या द डैम ऑन द तुंगभद्रा रिवर, है ना, आइडेंटिफाई नहीं। आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चन में तुम्हें नाम पता होना चाहिए, क्योंकि वहां पे बिंदु वो बना के दे रहे हैं, नाम तुम्हें लिखना है। ऐसे बिंदु जहां तुम्हें बिंदु बनाना है, लोकेटिंग और लेबलिंग वाले क्वेश्चन में नाम वो खुद देते हैं। तो यहाँ पे एक चीज अच्छी क्या है कि तुम्हें इन माफ कीजिए इन डैम्स के 8 डैम्स के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको पता होगा जब हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का टाइप्स ऑफ सॉइल वाला मैप देख रहे थे तो वहां पे 8 तरीके की सॉइल है, 8 नहीं 6 तरीके की। तो उसके लिए बकायदा हमने एक शॉर्टकट बनाया था, इससे इसको याद किया था। यहाँ इसकी जरूरत नहीं, नाम वो आपको देंगे, बस आपको एक क्रोनोलॉजी याद रखनी है। देखिए मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप एक पॉलिटिकल मैप लेकर के बैठे हैं भारत का, ठीक है। नहीं लेकर के बैठे हैं तो इस वीडियो को ठीक से समझ रहे हैं। अगर आप नहीं खरीद पा रहे हैं मैप तो भारत के नक्शे को ऐसे रफली जो है बना करके ऊपर और आप प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा अगर आप एक पॉलिटिकल मैप खरीद लें, ठीक है। अब यहाँ के शुरू के जो है सलाल, भाखरा, नंगल, तेहरी, ये लाइन से ही आते हैं, ठीक है। लाइन से किस तरीके से आते हैं, एक तिरछी लाइन ये बनाते हैं, तीनों लाइन में आते हैं। थोड़ा सा ना बेंड लाइन होती है, एक आर्क की तरह ये लाइन फॉर्म करते हैं, जहां पे यहाँ पे सलाल होगा जम्मू एंड कश्मीर में, फिर दूसरे स्टेट में होगा भाखरा नंगल, है ना, और तीसरे स्टेट में होगा तेहरी। यानी कि तीनों अलग अलग स्टेट्स में। मैं आपको बताता हूँ उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे ये भारत का नक्शा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे मेन सवाल यह है कि भाई सलाल डैम कहाँ है, भाखरा नंगल कहाँ है और तेहरी कहाँ है। हम तीनों मैप्स को जो है देख रहे हैं, ठीक है। सलाल डैम जो है यहाँ पे आपको मिलेगा, है ना, यहाँ कोने में मिलेगा आपको। ये क्या है, ये है आपका सलाल डैम, ठीक है। इट इज इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इकलौता मैप जो आप बुक में पढ़ रहे हैं, माफ कीजिए मैं गलत कह रहा हूँ, इकलौता डैम जो आप बुक में पढ़ रहे हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में है तो सलाल डैम है। सलाल नाम जैसे ही आप सुनेंगे आपको समझ जाना है कि यहाँ पे जो है, देखेंगे थोड़ा पाकिस्तान की तरफ, लेकिन यहीं पे आपको दिख जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। अब मैंने क्या बताया था कि सलाल डैम, भाखरा नंगल, तेहरी, ये तीनों ऐसे बनाते हैं। एकदम सीधी लाइन नहीं है, थोड़ी सी ऐसी बेंड है, थोड़ी सी यू शेप में है ना, आर्क की तरह बना है। सलाल डैम आपने लोकेट कर लिया जम्मू एंड कश्मीर में। अब ये दूसरे स्टेट में आपको दिखेगा भाखरा नंगल, ठीक है। वो भी यहीं से पता है पेंसिल से इमेजिनरी लाइन बना करके यहाँ कहीं तुमको देखो, इतने रेडियस में तुम कहीं पर भी मार्क करोगे तुम्हें मार्क्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका भाखरा नंगल डैम, यही शॉर्टकट है, ठीक है, कि सलाल, भाखरा नंगल और तेहरी डैम ये तीनों अलग अलग, और देखिए अलग अलग स्टेट में भी है। ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, ये इसके नीचे वाले स्टेट में, और इसके भी नीचे वाले स्टेट में यहाँ कहीं आपको मिल जाएगा तेहरी डैम। ऑलराइट, so all 3 of these dams are in 3 different states starting from Jammu and Kashmir, and they form a proper arc, not a proper arc but kind of an arc you can say, ठीक है। So we saw Salal Dam, we saw Bhakra Nangal Dam and we saw Tehri Dam, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद सर ये शुरू के, माफ हाँ, ये शुरू के 3 डैम्स तो आपने उड़ा दिए। उसके बाद सर यहाँ के डैम्स का आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी शॉर्टकट है। देखिए राणा प्रताप सागर, रा से राणा, रा से राजस्थान, राणा जी, राणा शाह, रानी शाह, ये सब राजस्थान के टर्म्स हैं।
राणा प्रताप सागर डैम राजस्थान में है। तो जब भी डैम्स के बारे में बात हो रही है और वो राणा प्रताप, तो राणा का रा सुन के ही, राणा सुन के ही तुम्हें समझ जाना है राजस्थान की। सरदार सरोवर डैम अब राजस्थान में एग्जैक्टली कहां है वो भी हम देखेंगे, पहले स्टेट तो एग्जैक्टली गेस कर लो, फिर तुम्हारा काम इतना मुश्किल नहीं है। सरदार सरोवर डैम, सरदार पटेल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति, है ना, कहां बनी है साहब? गुजरात में बनी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहां से थे? ये सरदार पटेल डैम नहीं है, सरदार सरोवर डैम है, पर फिर भी सरदार सरोवर सरदार पटेल से तुम याद रख सकते हो कि गुजरात में है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि राणा प्रताप सागर और सरदार सरोवर ये इन्हें कहां पे। राणा प्रताप सागर के बारे में मैंने क्या बताया था? र से राणा, र से राजस्थान, ठीक है। तो राणा प्रताप सागर डैम समवॉट यू विल फाइंड हेयर, ठीक है। हियर दिस इज, थोड़ा बड़ा नाम है, राणा प्रताप सागर डैम, है ना। और यहीं पे कहीं डांडी के पास, देखिए अगर आपको थोड़ा सा नेशनलिज्म इन इंडिया याद दिलाना पड़े उसका मैप पर, तो ये महाराष्ट्र के बॉर्डर से सट करके यहाँ हमने कहीं क्या मार्क किया था? यहाँ हमने डांडी मार्क किया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ बदुग, वो तुम्हें नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये देखो, ये जो गुजरात का ये है मुंह, ये जो नोक है यहाँ पे, नोक मतलब शायद तुम समझ नहीं पा रहे होगे, ये गुजरात ऐसे है मानो, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, इसी के पैरेलल में जाओगे तो यहाँ कहीं तुमको मिल जाएगा अहमदाबाद, इसके नीचे मिल जाएगा तुम्हें खेड़ा, ठीक है। ये भी मैंने आपको याद कराया था, वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। अहमदाबाद ऊपर आएगा कि खेड़ा ऊपर आएगा? तो ए ऊपर आता है हमेशा, तो अहमदाबाद ऊपर है, खेड़ा नीचे है, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या देखा था? इसी लाइन के, ये गुजरात जो है ये शेर के मुंह की तरह दिखता है, अगर आप कभी ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है शेर के मुंह का, यहाँ से यहाँ अहमदाबाद और उसके ठीक नीचे खेड़ा है। यानी कि अगर मान लो अहमदाबाद यहाँ पर है ना, तो उसके ठीक नीचे ही खेड़ा है, ज़्यादा उनमें अंतर आपको नहीं दिखाई देता। खैर ये तो मैं रिवाइज कराने के लिए मैंने ऐसे ही बता दिया। जहाँ डांडी है ना उसके पास ही में आपको ये दिख जाएगा, जहाँ डांडी है उसके पास ही आपको सरदार सरोवर डैम, थोड़ा सा ऊपर आप इस एरिया में कहीं मार्क कर सकते हैं। सो दिस इज योर सरदार सरोवर डैम। ये डांडी भी मैं इरेज कर देता, पर नहीं इरेज कर रहा हूँ कि थोड़ा आप देख लीजिए कि डांडी से पास में ही है, ठीक है ना। सो हमने देख लिया राणा प्रताप सागर डैम, हमने देख लिया सरदार। बार बार स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर आपके लिए बताना बहुत आसान है, हो सकता है कि आपने यहाँ कोई पेपर या फोन में देख करके आप बता रहे हो, लेकिन जब मुझे एग्जामिनेशन लिखना है तो मैं किस आधार पे बताऊंगा, मैं किस तरीके से याद रखूंगा? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, और कोई इसमें डेफिनेटिव तरीका भी नहीं है 100 और 100 मार्क्स स्कोर करने का या 5 आउट ऑफ 5 स्कोर करने का। इसीलिए जब मैंने YouTube पे बाकी वीडियोस देखे थे मैप वर्क के, तभी मैंने ये सोच लिया था कि आई डोंट वांट टू गो इन फ्रंट ऑफ माय स्टूडेंट्स एंड से दैट दिस इज गारंटीड। आई कैन नॉट गारंटी दैट, क्योंकि याद करना बहुत मुश्किल है ना। अभी तो तुमने डैम्स पढ़े हैं, उसके बाद तुम 50 एयरपोर्ट देखोगे, उसके बाद तुम कई सारे पोर्ट्स देखोगे, उसके बाद आयरन ओर माइंस, कॉपर माइंस, थर्मल पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो या तो तुम शुरुआत से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो या थोड़ा स्मार्टली पढ़ रहे हो, ठीक है। स्मार्टली पढ़ने का क्या मतलब है? 5 में से 2 नंबर तो आपके पक्के हैं। हिस्ट्री से बहुत सिंपल मैप वर्क है, या तो कांग्रेस सेशन पूछेंगे, वो भी 3 ही पूछेंगे, नागपुर का NCM, नागपुर, कैलकाटा, मद्रास, ठीक है ना। नागपुर और कैलकाटा 1920, मद्रास में 1927 से हुआ था। वो भी कई बार हिस्ट्री से क्या होता है, वो बिंदु खुद बनाते हैं, तुमको सिर्फ जगह का नाम लिखना होता है, बहुत सिंपल होता है। या क्या पूछेंगे, अमृतसर कहाँ है, ठीक है, अमृतसर कहाँ पे, यहाँ कोने में है, ठीक है। वो पूछेंगे चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, यानी कि थोड़ा बिहार के बॉर्डर के पास, यहाँ चौरी चौरा आएगा, बिहार के बीच में कहीं चंपारण आ जाएगा। हिस्ट्री में तुम्हारे 2 नंबर तो साहब पक्के हैं। उसके बाद दिक्कत आएगी ज्योग्राफी में थोड़ा, तो उसके लिए हमने देख लिया टाइप्स ऑफ सॉइल पूछते हैं, तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर वो साथ ही साथ तुमसे इससे पहले जो भी पढ़ा है, अगर वो जो भी तुमसे पूछेंगे तुम बहुत बेहतरीन तरीके से कर लोगे। यहाँ पर भी शॉर्टकट याद रखना, शॉर्टकट इन द सेंस थोड़ा आपको इसको मेहनत करना पड़ेगा। सलाल डैम, भाखरा नंगल, तहरी, तीनों जो है, और तीनों अलग अलग स्टेट्स में है, एक स्टेट में नहीं है, ठीक है। राणा प्रताप सागर के लिए हमने क्या किया, राजस्थान में नीचे की तरफ साहब इतने रेडियस में आप कहीं पर भी मार्क कर दीजिएगा, आपको सही दिया जाएगा। सरदार सरोवर डैम डांडी के पास है, ठीक है। तो राणा प्रताप सागर नाम से ही राजस्थान। और एक बार पता है ये मुश्किल बहुत लग रहा होगा अभी, क्योंकि अभी यहाँ मैप आपके पास है और आप पता है आंखों में देख करके, मतलब ये वीडियो देख करके आप विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ राजस्थान में सर ने यहाँ नीचे मार्क किया, यहाँ पे सलाल डैम में यहाँ मार्क किया। एक बार जब आपके सामने मैप आएगा ना, तो आपका माइंड क्या करता है, उसकी कॉग्निटिव थिंकिंग होती है। मतलब जैसे वो खाली मैप, जैसे अगर मैं ये सब उड़ा दूं यहाँ से, जैसे ही खाली मैप आता है ना,
तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, अपने आप आपको समझ में आने लगेगा कुछ। तो यहाँ कहीं सर ने सलाल डैम बनाया था, है ना, और पता नहीं गलत भी हो सकता है, तो भी हम कोशिश करेंगे, है ना, इस स्टेट में कहीं भाखरा नंगल और इस स्टेट में कहीं तहरी डैम बनाया था, ठीक है। राणा प्रताप सागर सर ने समझाया था, र से राणा, र से राजस्थान, यहीं कहीं नीचे की तरफ था, यहीं कहीं होगा यहाँ राणा प्रताप। हाँ, मुझे डांडी से अच्छे से याद है कि सरदार सरोवर डैम जो है वो डांडी के पास था। अगर डांडी यहाँ है तो सरदार सरोवर डैम कहीं यहाँ होगा। तो ये इस तरीके से हम मार्क कर देंगे साहब, अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कठिन लग रहा होगा, एक बार खाली मैप को इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो पॉज करके देखोगे तो तुमको आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो हमने सलाल डैम देख लिया, राणा प्रताप सागर डैम देख लिया, सरदार सरोवर डैम, तुंगभद्रा डैम, इट इज इन कर्नाटका, देन वील हैव टू से नागार्जुन सागर डैम एंड हीराकुड डैम, ठीक है। तुंगभद्रा डैम अगर तुम देखोगे तो बेसिकली वो इट इज इन कर्नाटका, ठीक है। तुंगभद्रा डैम इट इज ऑन तुंगभद्रा रिवर, ये याद रखना, एक तुंगभद्रा रिवर भी है, ठीक है। तो तुंगभद्रा रिवर के ऊपर जो डैम है वो तुंगभद्रा डैम भी है, वो इस एरिया में कहीं आता है, कर्नाटका में आपको दिख जाएगा। उसके ठीक एडजेसेंट में आपको नागार्जुन सागर डैम, है ना, तुंगभद्रा, नागार्जुन सागर। और सबसे इजी होता है पता है, ये इसको बांग्लादेश है, इसको मत समझना, हाँ, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। और ये तुम्हारा नेपाल है इतना बड़ा, तो इसको भी छोड़ दो। टेक्निकली देखा जाए तो ये भारत का ही हिस्सा था, पौराणिक अगर तुम कथाओं में विश्वास रखते हो, बाद में अलग हो गया। खैर, ये जो हिस्सा है तुम्हारा, ये वाला जो स्टेट है, ठीक है, ये है तुम्हारा उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा में तुमको दिख जाएगा हीराकुड डैम। हीराकुड डैम काफी हटके ही है, उसमें कोई पैटर्न नहीं है, ऐसा लाइन, ऐसा, जैसे ये लाइन में ऐसा, उसमें कोई पैटर्न नहीं है, वो हटके ही है कहीं पे, वो है उड़ीसा में आपको दिख जाएगा। उड़ीसा हो गया अभी उसका नाम, पहले ही हो गया था। यहाँ आपको दिख जाएगा हीराकुड डैम, ऑलराइट। नागार्जुन सागर डैम, ठीक है, अगर आप उसको देख पाएंगे, है ना। हमने क्या देखा, हमने तुंगभद्रा देखा, अब हमें देखना होगा नागार्जुन सागर, माफ कीजिए यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये हो गया तुंगभद्रा, नागार्जुन सागर डैम यहाँ इस स्टेट के और इस स्टेट के बॉर्डर पे कहीं आता है। तो दिस इज नागार्जुन सागर, नागार्जुना ये भी कई लोग बोलते हैं, ठीक है, नागार्जुना सागर डैम। और ये जो है ये है आपका तुंगभद्रा डैम ऑन द तुंगभद्रा रिवर इन कर्नाटका, ऑलराइट। तुंगभद्रा ये है, मैंने गलती से इस स्टेट में यहाँ मार्क कर दिया था, तो अब मेरी जैसी गलती मत कीजिएगा। इसके ऊपर वाले स्टेट में, इसके बॉर्डर के पास यहाँ कहीं आपको दिख जाएगा क्या, नागार्जुना सागर डैम, ऑलराइट। थोड़ा 19-20 होता है, चलता है, लेकिन हाँ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले गए तब तो आपको नंबर कतई ही नहीं मिलेंगे, ठीक है। और वो भी इस एरिया में, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत है तो इसकी यहाँ की जगह यहाँ मार्क कर दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको लग रहा होगा कि मैं छोटी छोटी बातों पे बहुत एम्फेसाइज दे रहा हूँ, पर ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को गंभीरता से समझें, ठीक है। तो ये आपके 3 डैम्स हो गए। वी स्टार्टेड विद सलाल डैम, देन वी वेंट अप टू तहरी डैम, माफ़ कीजिए तहरी बाद में आया था, सलाल डैम, है ना। उसके बाद हम आए थे भाखरा नंगल में, BN लिख देता हूँ। उसके बाद हम T से आ गए थे तहरी डैम में, ठीक है। र से हमने देख लिया राणा प्रताप सागर डैम, ठीक है, राणा प्रताप सागर डैम। और गुजरात में हमने देखा था सरदार सरोवर डैम, SSD इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो राणा प्रताप, सरदार सरोवर, तुंगभद्रा, नागार्जुन सागर, हीराकुड डैम, और उसके बाद ये 3 सलाल, भाखरा नंगल और तहरी। तो इतने ही डैम्स जो है आपको पढ़ने हैं, ये भी इजी है। अगर इससे भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ठीक से नोट करेंगे तो अब तक जो भी मैप वर्क मैंने पढ़ा है सब में कोई ना कोई ट्रिक बताइए। आगे चल के ऐसा भी होगा कि जब कोई ट्रिक नहीं होगी, ऐसे में क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ऑलराइट। तो आप आई होप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। एक क्वेश्चन इसी से जुड़ा, अगर अब आप इसको देख चुके हैं, कहाँ पे कौन सा डैम है, सलाल डैम, भाखरा नंगल, तहरी डैम, राणा प्रताप सागर इन राजस्थान, सरदार सरोवर इन गुजरात, तुंगभद्रा इन कर्नाटका, यही इसके ऊपर ये वाले स्टेट में नागार्जुन सागर डैम, हीराकुड डैम जो है वो तो सबसे अलग ही कट के उड़ीसा में आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मानो ये क्वेश्चन आता है, ये जो लाइन है ना इसको भूल जाइए। यहाँ पे क्वेश्चन आता है डैम कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, नंबर 1, नंबर 3 आपको नहीं देखना है। अ डैम कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर। अब तो यहाँ पे हिंट मिल ही गया आपको, तुंगभद्रा रिवर पे कौन सा डैम कंस्ट्रक्ट किया गया, तुंगभद्रा डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर मान लो जो तुंगभद्रा रिवर का नाम नहीं दिया होता, फिर भी आपको पता है कर्नाटका में कौन सा डैम है, नागार्जुन सागर। नहीं, नागार्जुन सागर डैम उसके ऑपोजिट में आपको दिखेगा कहीं इस तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है। तुंगभद्रा डैम यहाँ पे है, ठीक है। तो ये तुंगभद्रा डैम, अब मुझे बताओ ये कौन सा है, इसका भी नाम सर ने ले लिया था, नागार्जुन सागर।
उसके बाद हमने और क्या क्या देखा था, हमने और 3 डैम्स देखे थे, आपको पता होगा। यहाँ नीचे की तरफ टुवर्ड्स पाकिस्तान यहाँ आपको सलाल डैम कहीं दिखेगा, उसके नीचे आपको भाखरा नंगल, उसके नीचे आपको तहरी डैम दिखेगा, ठीक है। तो ये तीनों डैम्स जो हैं आपको लाइन से दिखेंगे, ठीक है। देखो हो सकता है किसी की बुक में या किसी मैप में जो है 2 जगह डॉट बनाया हो, एक डॉट यहाँ बनाया हो और कोई पता है क्या करता है, किसी बुक में या इंटरनेट पे मैंने देखा डॉट थोड़ा नीचे बनाया, थोड़ा ऊपर बनाया। इसलिए इट इज़ बेटर कि यू टेक अ लिटिल रेडियस। यहीं पे आपको दिख जाएगा भाखरा नंगल डैम, यहाँ कहीं सलाल डैम है और यहाँ कहीं है तहरी डैम, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। राणा प्रताप सागर डैम, दांडी के थोड़ा सा ऊपर आपको दिख जाएगा सरदार सरोवर डैम। यू आर डूइंग गुड, तुम अच्छा कर लोगे। सबसे हट करके और कट के जो मैप है कहीं पे डैम, वो है हीराकुड डैम विच इज इन उड़ीसा। ओके, आई होप यहाँ तक आपको कहानी क्लियर हो, तो अब हम इजीली आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सबसे इजी है, ये इसके लिए ये तो बहुत इजी मैप वर्क है। एग्रीकल्चर का आइडेंटिफिकेशन ओनली, माफ कीजिएगा, आइडेंटिफिकेशन ओनली है। आइडेंटिफिकेशन ओनली का अर्थ है कि आपको बिंदु बना के दिया जाएगा, आपको इस नाम लिखना है कि भाई जो लोकेट किया जा रहा है वो क्या है, ठीक है। मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट, देखिए भारत में एक जोन है पर्टिकुलर, एक ऐसा जोन जहां पे चावल बहुत उगता है और एक ऐसा जोन जहां पे गेहूं बहुत उगता है। तो वो कौन सा जोन है, इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली दे देता हूं। जब हम राइस और व्हीट के बारे में बात करते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट राइस, तो राइस में कौन सा जोन है, राइस में अगर और व्हीट भी साथ में डिस्कस करेंगे कौन सा जोन है, ठीक है। व्हीट में कहीं नॉर्थ सेंट्रल एक एरिया है भारत में, आपको किसी स्टेट का नाम नहीं, बस एक गोला सा बनाना होता है मैप में, बहुत सिंपल है। ये बहुत रेयरली पूछते भी है क्योंकि बहुत सिंपल है। नॉर्थ सेंट्रल राइस को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो राइस जो है ये आपको थोड़ा बहुत साउथ ईस्टर्न एरियाज में मिलेगा, ठीक है। जैसे कि क्या, जैसे कि माफ़ कीजिए, हाँ ये जैसे जब हम बात कर रहे हैं व्हीट की, व्हीट जो है नॉर्थ सेंट्रल, तो व्हीट जो है यहाँ कहीं नॉर्थ में, यहाँ इस एरिया में कहीं आपको व्हीट जो है काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। जब हम राइस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ नीचे के एरिया में ये राइस का जो है एपिसेंटर होगा, काफ़ी बड़ा सा, ऐसा आप मान सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अरे तुम लोग तो बताओ, तुम लोग तो इधर ही हो, हाँ चलो बहुत बढ़िया है, ठीक है। सो राइस का अपना एक एपिसेंटर है, ये आप देख लीजिए, एक एरिया जहाँ पे नॉर्थ सेंट्रल पार्ट में, माफ़ कीजिए व्हीट है, नॉर्थ सेंट्रल पार्ट में जहाँ पे व्हीट बहुत ज़्यादा उगता है, और एक दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में है ना राइस काफ़ी ज़्यादा उगता है। किस तरीके से हमने देखा था, साउथ ईस्टर्न राइस, दक्षिण की तरफ, थोड़ा सा पूर्व की तरफ आपको जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे राइस बहुत आपको मिलेगा, और नॉर्थ सेंट्रल में व्हीट मिलेगा। ऊपर थोड़ा सेंट्रल भारत का थोड़ा बड़ा सर्कल भी बना सकते हैं अगर वो बोलते हैं, तो ये एक मेजर एरिया जो है हो जाएगा, जहाँ पे मध्य प्रदेश का भी कुछ इलाका आएगा, पंजाब हरियाणा भी उसमें कुछ आ जाते हैं। इस एरिया में व्हीट बहुत ज़्यादा होता है, व्हीट प्रोड्यूसिंग जोन है इंडिया का, और ये राइस प्रोड्यूसिंग जोन है इंडिया का, ऑलराइट। इसके बाद वो आपसे इन क्रॉप्स के नाम वो आपको दे देंगे, वो बोलेंगे कौन सा स्टेट जो है वो इन क्रॉप्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। याद रखिए साहब, ये भी बहुत सरल सवाल है, आपको कुछ नहीं करना है इस सवाल में। वो आपको फसल का नाम बताएंगे और आपसे बस पूछेंगे वो जो स्टेट है पूरा का पूरा स्टेट मार्क करना है। आमतौर पे मैप में क्या करना होता है, हमें कोई जगह मार्क करनी होती है। जैसे दांडी के ऊपर क्या कौन सा डैम था, दांडी के ऊपर गुजरात में सरदार सरोवर डैम था, सरदार पटेल से सरदार सरोवर। इसी के ऊपर राजस्थान में कौन सा, राणा प्रताप सागर डैम था। अक्सर मैप में हमें किसी स्टेट में एक पॉइंट मार्क करना होता है, इस केस में आपको पूरा का पूरा क्या स्टेट ही मार्क करना है, तो इस केस में आप पूरा का पूरा स्टेट मार्क कर दोगे। लेकिन स्टेट कौन सा मार्क करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। शुगर केन जो है अगर आपको पता होगा तो काफ़ी ज़्यादा उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, महाराष्ट्र में भी उगाया जाता है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये महाराष्ट्र में ज़्यादा उगाने का ट्रेंड अभी शुरू हुआ है क्योंकि महाराष्ट्र के गन्ने में सुक्रोज कंटेंट ज़्यादा होता है। खैर, तो शुगर केन में यूपी है। टी में चाय के बागान आसाम, और टी फ्रॉम आसाम, ऐसे चैप्टर्स हमने पढ़े थे, तो टी में आसाम। लेकिन हाँ, अब बच्चे को बुद्धि होनी चाहिए कि आसाम है कहाँ, ठीक है। अब जैसे अगर मैं उसको कोई खाली मैप दिखाऊं तो अब हाँ यहाँ तो नहीं दिखा पाऊंगा, पीछे जाके देखते हैं, ठीक है। इसी में देखते हैं ज़रा।
हाँ, सब मैप भरे हुए होंगे, चलो ठीक है, यहाँ यहाँ कहीं देखते हैं। अब इसमें से मानो एक कोल माइंस हम देख रहे हैं, लेकिन आसाम कौन सा स्टेट है? अब उसको पता है आसाम नॉर्थ ईस्ट में कहीं पर है, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ पर है ये नहीं पता, तो ये समस्या होगी। तो थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाना। आसाम वो स्टेट होता है जिसके दोनों हाथ ऐसे फैले होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये वाला जो स्टेट है ना, जो इस तरीके से फैला हुआ है, ये आसाम होता है, ठीक है। ऐसे थोड़ा थोड़ा अपना लॉजिक, अपने अपने शॉर्टकट्स बना लेना साहब। चाय के बगान, टी फ्रॉम आसाम, आसाम कॉफी इज इन कर्नाटका, जहाँ पे तुंगभद्रा डैम है ऑन द तुंगभद्रा रिवर, ठीक है। रबर कहाँ पे होता है? अरे यहाँ हम फंस तो नहीं गए, कॉफी कर्नाटका में, रबर इज इन केरला, यस आई रिमेम्बर। कॉटन जो है, कॉटन तो महाराष्ट्र में होता है पक्का, है ना। और जूट जो है ये वेस्ट बंगाल में होता है। इनफैक्ट पता है क्या हो गया इस बार, उन्होंने काफ़ी चीज़ें काटी हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चैप्टर से, तो काफ़ी इंडस्ट्रीज, इसलिए तुम्हें उतना आइडिया नहीं होगा, पूरा पढ़ते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है। खैर, तो उस हिसाब से मार्क किया है। शुगर केन इज़ इन उत्तर प्रदेश, टी इज़ इन आसाम, कॉफ़ी इज़ इन कर्नाटका, यू नो, रबर इज़ इन केरला, यू नो डैट, कॉटन इज़ इन महाराष्ट्र एंड जूट इज़ इन वेस्ट बंगाल। याद रखना, बार बार कह रहा हूँ, बांग्लादेश में मार्क मत करना, उसके लेफ्ट साइड में बांग्लादेश से छोटा जो है वो हमारा है, वो वेस्ट बंगाल है, ठीक है। सो शुगर केन, या तो जोन पूछेंगे साहब, दो बड़े बड़े आपको गोले करने हैं, या तो आपसे पूछेंगे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, इट इज उत्तर प्रदेश। अगर यहाँ कुछ नहीं भी लिखा है तो भी यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, यू कैन रिमेंबर इट, यू नो व्हाट इज देयर टू थिंक अबाउट इट। हाँ, उत्तर प्रदेश शुगर केन साहब, कॉफी का क्या था? तुंगभद्रा वाला कर्नाटका, तुंगभद्रा रिवर डैम ऑन द तुंगभद्रा रिवर इन कर्नाटका, कॉफी कर्नाटका, रबर केरला, यहाँ थोड़ी दिक्कत हो सकती है ना, रबर केरला। उसके बाद हमने देखा था कि आसाम, चाय के बगान, टी फ्रॉम आसाम, आसाम में टी आसाम है, ठीक है। सो वी सॉ शुगर केन, यूपी, टी आसाम, रबर केरला, कॉफ़ी कर्नाटका, है ना, और कुछ बचा है कॉटन महाराष्ट्र, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा कुछ जूट वेस्ट बंगाल। तो ये इस तरीके से आपका मैप वर्क जो है हो जाएगा। ऑलराइट, एग्रीकल्चर से इजी मैप वर्क आएगा, ठीक है, अगर आता है तो तुम सौभाग्यशाली हो। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, सबसे डिफिकल्ट चैप्टर मैप वर्क इसी से आता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग से भी उतना डिफिकल्ट नहीं आता, लाइफलाइन से भी नहीं आता जितना यहाँ से आता है। देखो 5 उन्होंने गिन चुन के, इससे ज़्यादा है, गिन चुन के उन्होंने 5 आयरन ओर माइंस दिए कि इन्हीं में से हम पूछेंगे। कोल माइंस में भी ये 4 उन्होंने दिए कि इन्हीं में से हम पूछेंगे। अगर आप अपनी ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक खोल करके ये मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर खोल करके बाकायदा देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि बहुत सारे उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे आयरन ओर माइंस भी दिए, बहुत सारे कोल माइंस भी दिए, पर आपको सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इन गिने चुनों को ही पढ़िएगा, ठीक है। सो वी विल टॉकिंग अबाउट मयूरभंज, दुर्ग, बेलाडीला, बेलेरी, कुंद्रेमुख जो बहुत फेमस है, इसे देख लीजिएगा, पूरा नहीं देख पाए तो। रानीगंज, बोकारो, तेलचर, बोकारो इज इन झारखंड, और रानीगंज देख लेना, ठीक है, ये 2 देख लेना। मतलब देखना तो सब है, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतने सालों से पढ़ा के जो मैंने सीबीएसई के बोर्ड पेपर्स देखे, किसी को बाकी कुछ आता हो या ना आता हो, ये 3 जरूर आने चाहिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगा कि वी हैव रन आउट ऑफ ट्रिक्स। यहाँ पे मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है आपको किस तरीके से बताया जाए। कोई ट्रिक आप अपने हिसाब से खुद बना भी सकते हैं, कोई ट्रिक कोई और शिक्षक भी आपको बता सकता है। जहाँ से जस कल्याण, जहाँ से आपका कल्याण हो वैसे ही आप करो, अच्छा है बेटा, है ना। बहुत ज़्यादा ट्रिक्स ले करके, पता एक गलती और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्जाम में अगर 50 क्वेश्चन है ना, तो हर क्वेश्चन को याद करने के लिए ट्रिक बनाएगा ना, तो भी समस्या हो जाएगी, क्योंकि फिर वो 50 ट्रिक हो गई, अब उसको कोई ट्रिक भी, मतलब कोई ट्रिक वो भूल गया एग्जाम में, ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने अब तक जो भी मैप वर्क आपको पढ़ाया उस सब की मैंने आपको ट्रिक बताई है ना, लॉजिक बताया। यहाँ पे लॉजिक ढूंढना थोड़ा मुश्किल है ना, देखा जाए तो 1 2 3 4 5 ही है। कुंद्रेमुख मैं कहूंगा कि आपको इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि ये कर्नाटका में है, ये कनेक्ट करके ही मैं पढ़ा रहा हूँ। कुंद्रेमुख कर्नाटका में, इससे पहले कॉफी सबसे ज्यादा कर्नाटका में उगाया जाता है। अगर वो पूछते हैं आइडेंटिफाई द स्टेट विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया, कर्नाटका, है ना। तुंगभद्रा डैम ऑन द तुंगभद्रा रिवर इन कर्नाटका। उससे पहले हमने क्या देखा था, कुछ और कर्नाटका में देखा था, ये अभी हम देख रहे हैं कुंद्रेमुख, ठीक है, ये कर्नाटका में। तो कर्नाटका काफी ज्यादा जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो कुंद्रेमुख जो है कर्नाटका में है, ठीक है। बेलेरी जो है वो कर्नाटका के बॉर्डर पे आपको दिखेगा, ठीक है। बेलाडीला एंड दुर्ग बोथ ऑफ देम आर इन छत्तीसगढ़। याद रखिए यहाँ पे उड़ीसा है, ठीक है, ये जो राज्य है
ये उड़ीसा है जहां पे हमने हीराकुड डैम देखा था। डैम्स अगर वापस देखने हो आपको तो इस तरीके से वी सॉ सलाल डैम, वी सॉ भाखरा नंगल एंड वी सॉ तेहरी डैम, वी सॉ राणा प्रताप सागर, दांडी के ऊपर वी सॉ सरदार सरोवर डैम। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा था। यहाँ कहीं यही जहां कुंद्रेमुख है उसी के पास में हमने देखा था तुंगभद्रा डैम ऑन द तुंगभद्रा रिवर। उसके बाद हमने इसी के सामने जहां बेलरी है उसी के पास कहीं हमने देखा था नागार्जुन सागर डैम, और एकदम हट करके हमने यहाँ पर देखा था छत्तीसगढ़, माफ कीजिए उड़ीसा में कहीं हमने देखा था हीराकुड डैम। ठीक है, मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूँ, बार बार मैं भूल जाऊं पर आप ना भूलो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, तो ये डैम वाला लाइन में रहने देता हूं। अब देखो यहाँ पे दुर्ग और बैलाडीला दोनों छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा के बगल में जो स्टेट है, सीधा सा जो ऐसा स्टेट दिखता है। ठीक है, मयूरभंज आपको दिख जाएगा उड़ीसा में, बेलेरी और कुंद्रेमुख ये दोनों है कर्नाटका में। ठीक है, कोशिश कीजिए कि सारे याद हो, नहीं तो कुंद्रेमुख तो जरूर याद रखिएगा, ऐसे भी वो याद आपको हो भी जाएगा कि वो जो है कर्नाटका में। अब यहां से मैं स्टूडेंट की अप्रोच बताता हूं। स्टूडेंट्स मुझसे अक्सर पूछते हैं सर आप हमें कोई ट्रिक बता दो कि हमें मैप वर्क पूरा याद आ जाए। मैं उनसे कहता हूं खुद की ट्रिक बनाओ। वो सोचते हैं खुद की ट्रिक कैसे बनाए, आप क्यों नहीं बता रहे हैं, आपको क्या कोई ट्रिक नहीं पता। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मेरा जवाब ये है कि पता है, पर एक मन को जो चीज अच्छी लगती है वो दूसरे को भी अच्छी लगी, आवश्यकता नहीं है। कोई शिव जी से ज्यादा रिलेट करता है तो कोई विष्णु जी से, कोई कृष्ण जी से ज्यादा रिलेट करता है तो जिनके देह पर सत्य स्नेह हो, कोई राम जी से ज्यादा सत्य स्नेह हुआ है जिनके देह पे, कोई उनसे ज्यादा रिलेट करता है ना, कोई द्वारकाधीश से ज्यादा रिलेट करता है। तो आप किस तरीके से, देखिए अप्रोच अलग अलग हो सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हमारी थिंकिंग जोड़ करके देखते हैं। कुंद्रेमुख कर्नाटका में, ये आपको पहले ही याद होगा। अब बच गए आपके पास 4 आयरन ओर माइंस। पूछते हैं वो बेलरी कैसे याद रखोगे, इनमें से कौन सा और मैं एक याद कर लूं, या तो मैं ये दोनों याद कर लूंगा कि ये उड़ीसा के बगल में ही जो छत्तीसगढ़ है उसमें 2 है, दुर्ग और बैलाडीला। DB9 करके गाड़ी है, या DB करके कोई बंदूक होती होगी किसी गेम में, जो भी है। ठीक है, दुर्ग और बैलाडीला दोनों कहां पर है, दोनों आपको दिख जाएंगे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उसकी या तो मैं ऐसे याद रख लूंगा, या मैं बोलूंगा कि कर्नाटका में कुंद्रेमुख है और कर्नाटक के बॉर्डर के पास वो बी से बेलेरी, वो बेलेरी लोग ऐसे बोलते हैं, बेलेरी डैम, बेलेरी आयन और माइन जो है वहां पर है। ठीक है, ऑलराइट। मयूरभंज आपको याद करना है तो कीजिए, नहीं तो अदरवाइज यू आर डूइंग गुड। मयूरभंज जो है यहां पर है। देखिए सब तो हम नहीं कर पाएंगे, ये भी मैं मान के चलता हूं। मैं चाहता तो हूं कि तुम्हें सब आए, पर टू बी प्रैक्टिकल आई हैव टू टेल यू कि प्रैक्टिस एवरीथिंग। पर मैप वर्क को याद करने में, रटने में इतना मत खो जाना कि उन 1-2 नंबरों के लिए, क्योंकि 2 नंबर तो तुम्हारे हाथ में ही, 2 तुम्हारे हाथ में और आ ही जाएंगे, या 1 तो और आ ही जाएगा, तो 3 से 4 नंबर तुम्हारे हाथ में ही है ही। मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें 5 नंबर ना आए, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि उन 1 या 2 नंबर बचाने के लिए मैप वर्क के तुम इतना ज्यादा स्ट्रेस ना ले लो कि तुम बाकी सब भूल जाओ। तो इस बात को गंभीरता से समझना कि मैप वर्क में पढ़ने के लिए बहुत चीजें हैं, मैप वर्क में नंबर कट सकते हैं। ठीक है, हमारी कोशिश है कि हम सब चीज़ों को पढ़ें और ये अपनी एक मानव होने के नाते अपनी क्षमताओं को जाने और हर चीज़ को समझने की कोशिश करें। कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता था जब मैं स्टूडेंट था कि मैं अधिक से अधिक पढ़ने के चक्कर में सरल से सरल सवालों को भी गलत करके आता था। तो मतलब मैं ऐसा नहीं था, लेकिन मैंने ऐसा देखा है, और क्यों इसमें छुपाना क्या है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कई बार, है ना। जब हम बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप नोट करेंगे कि बार बार तो मेन चीज़ें कई बार गलत हो जाती है। खैर, तो कुछ लॉजिक मैंने आपको बताया। कुंद्रेमुख कर्नाटका है ना, वहीं पे है, उस यहाँ बेलेरी कर्नाटका के बॉर्डर पे ही मिलेगा आपको, है ना। ये तुंगभद्रा के पास है, डैम याद कर लिया तो हो जाएगा। ये नागार्जुन के पास है बेलेरी, है ना। और ये दोनों तो दुर्ग और बैलाडीला जो है आपको छत्तीसगढ़ में मिल जाएंगे, और यहाँ पे मयूरभंज आपको मिल जाएगा उड़ीसा में, हीराकुड डैम से थोड़ा दूर है। ठीक है, ये दोनों डैम्स के पास है, तुंगभद्रा और नागार्जुन, ये थोड़ा दूर है। ठीक है, तो ये हो गए आपके आयन और माइंस, जहां पे हमने देखा कुंद्रेमुख, बेलेरी, बैलाडीला, दुर्ग दोनों एक ही राज्य में है, और हमने देखा मयूरभंज। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं यहां से। कोल माइंस, कोल माइंस में हम देखेंगे बोकारो, देखो बिहार के नीचे झारखंड है, अगेन उसके नीचे जो उड़ीसा है वहां पे तालचर आपको दिख रहा होगा, है ना। बंगाल में रानीगंज आपको दिखेगा। ये इजीली आप याद कर सकते हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है रानी, माता रानी की पूजा, नवरात्रि का उत्सव सबसे ज्यादा कहाँ, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। मैं ये तो नहीं जानता कि सबसे ज्यादा वहां पर मनाया जाता है, पर वहां का काफी प्रसिद्ध त्योहार है, हम सम्मान करते हैं काफी। माँ है वो, ठीक है, मातृत्व का भाव आना चाहिए। तुम किसी मूर्ति को देखते हो तो हाँ ऐसे ही नहीं, जिस दिन माँ तुम्हें उस मूर्ति में दिखने लगी उस दिन तुमसे मजाल ही नहीं है कि तुम किसी लड़की को छेड़ो या तुमसे कोई गलत काम हो।
तो ये मातृत्व का भाव आना बहुत ज़रूरी होता है मनुष्य के अंदर, ठीक है, तभी चमत्कार होते भी हैं। हम कहानियाँ सुनते थे कि कोई है ना, कोई मतलब बहुत प्रेम से यदि ईश्वर को माने या उतना प्रेम ना भी करे जितना मीराबाई जी ने किया था या किसी और ने किया था, उतना प्रेम ना भी करे, परंतु हृदय में यदि सम्मान होना, उससे बड़ा कुछ नहीं है। सम्मान की भावना होना बहुत आवश्यक है। जब आप किसी मंदिर में जाएं या कहीं पर भी जाएं, अगर आपकी उन देवी देवता में आस्था नहीं है, आपका कोई बहुत ज़रूरी काम था लेकिन आपको ज़बरदस्ती घर वाले लेकर आए, मन में दुख है, किंतु फिर भी सम्मान व्यक्त करना आपका धर्म है। वहाँ ये मत सोचना कि मैं तो दुखी मन से आया हूँ, मैं तो पापी हूँ। नहीं, पाप तुम्हारे विचार से नहीं, पाप तुम्हारे कर्म से देखा जाएगा। भले ही तुम्हारा मन विचलित है, भले ही तुम्हारा मन पूजा पाठ में नहीं, बार बार अपने उस ज़रूरी काम पे जा रहा है जो तुम छोड़ के आए हो, उसके पश्चात भी तुम्हारा धर्म है कि जब वहाँ तुम बैठे हो तो आरती ठीक से करो, सम्मान करो, नतमस्तक हो, सम्मान करो, प्रणाम करो, यही तुम्हारा धर्म है। जो इस धर्म का वहन नहीं करते वो पाप के अधिकारी है, या पाप कहना गलत होगा, वो गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो भले ही तुम्हारे मन में, क्योंकि मैं कई यंगस्टर्स मुझसे पूछते हैं कि सर ऐसा नहीं है कि हम नास्तिक हैं, हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं, पर वो मम्मी कभी कभी मंदिर जाने बोलती है, मैं तो मेरा रोज का रूटीन नहीं, एकदम से सब काम छोड़ के जाना मेरा, मैं बुरा नहीं कहता, पर जब जाने बोलती है ना तो मेरे मन में अजीब सा होता है, तो मैं कितना बड़ा पापी हूँ। तुम पापी नहीं हो, है ना, बस बात यह है कि तुम अपने आप को उतना शुद्ध नहीं समझते, या तुम्हें लगता है कि यार एकदम से कुछ अलग सा काम आ गया, और हर किसी के साथ होता है। किंतु ये सत्य जान लेना कि विचार से अंतर पड़ता होगा, पर जब वो विचार तुम्हारे कर्म में दिखने लगे तब विचार से अंतर पड़ेगा। तो चाहे विचार कैसी भी आए, तुम्हारा कर्म क्या है, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा धर्म ये है कि तुम प्रणाम करो, माँ कह करके पुकारो। भले ही मातृत्व की भाव, माँ शब्द ही ऐसा है कि उसमें मातृत्व का भाव आ जाएगा। इसलिए देवी माँ, देवी जी, माँ, माँ, माँ दुर्गा, माँ काली, ऐसा कहते हैं हम। अरे तुम समझ रहे हो, ये सब बहुत ज़रूरी है। ये सब क्या है इसमें? रानीगंज कहाँ पे है ना, माता रानी जहाँ से है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज है, तो ये ऐसे ही याद हो जाएगा। लास्ट में हमने क्या देखा था, इससे पहले वाले में कैसे याद किया था, कुंद्रेमुख कहाँ है, कर्नाटका में है, ठीक है। कुंद्रेमुख के ठीक सामने वो नागार्जुन सागर डैम के पास क्या है, ये तुंगभद्रा के पास है, वहाँ पे क्या है, कुंद्रेमुख के ठीक सामने बेलेरी डैम तुमको दिख जाएगा, ठीक है। दो डैम नहीं है, बेलेरी मतलब ये है आयन और माइन है, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कोल माइन, बेलेरी आयन और माइन तुमको वहाँ दिख जाएगा। तुमको नहीं पता आयन कोल क्या है तो भी तुम बस नाम से याद रखना, वहाँ दिया होगा आयन क्या है, कोल क्या है। कुंद्रेमुख तुमने देख लिया कर्नाटका में, बेलेरी उसके कर्नाटका के बॉर्डर पे। दो तो मेरे को छत्तीसगढ़ में DB9 DB, तो एक मुझे D से दिख गया था कुछ, तो पता नहीं सर, याद नहीं आ रहा। B से क्या था वो भी याद नहीं आ रहा है। B से बैलाडीला था, बैलाडीला, वो नाम बैल का डी, अजीब सा नाम है, बैलाडीला। एक छत्तीसगढ़ में भी कोई आयन और माइन था। देखो तुम्हें नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें लोकेशन याद है ना, कि जैसे एक कर्नाटका में था, एक कर्नाटका के बॉर्डर पे था, दो छत्तीसगढ़ में थे, एक उड़ीसा में था, अगर तुम्हें बस लोकेशन भी याद है ना, तो नाम वो तुमको खुद देंगे, ठीक है। वो नाम तुमको खुद देंगे कि आइडेंटिफाई एनी 3, तो तुम्हें जो याद होंगे वो तुम कर लोगे। ये बेनिफिट होता है लेबलिंग वाले क्वेश्चन में, कि नाम वो देते हैं, आपको बस मार्क करना होता है। आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चन में मार्क करके देते हैं, नाम आपको बताना होता है, ठीक है। तो तुम नाम देख करके पहचान जाओगे। मयूरभंज जो है, पता नहीं सर कहाँ पर है, मुझे इतना पता है कि अच्छा ये आयनोर है, हमने कोल देखा आयनोर, हाँ मयूरभंज सर पता नहीं, मुझे पता है एग्जैक्टली यहाँ पर कि कुंद्रेमुख जो है ये कर्नाटका में है, कर्नाटका के बॉर्डर में तिरछा में नागार्जुन सागर के डैम, यहाँ कुंद्रेमुख है, तो यहाँ कहीं कर्नाटका के बॉर्डर पे नागार्जुन सागर डैम के पास बेलेरी है। फिर दो है सर मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में, हाँ दुर्ग और बैलाडीला होंगे वहाँ पे, और मयूरभंज जो है बचा एक, तो ये वही वाला होगा जो थोड़ा सा कट करके उड़ीसा में था ऊपर की तरफ। कोल माइंस में रानीगंज आपको शॉर्टकट से याद रखना होगा कि रानीगंज इज इन जहाँ माता रानी की पूजा होती है इन वेस्ट बंगाल। बोकारो बिहार के नीचे जो झारखंड है वहाँ आपको दिख जाएगा। बाकी विल सी अबाउट तालचेर एंड नेवली, तो तालचेर एंड नेवली आप ऐसे ही देख लीजिए। तालचेर भी दिख जाएगा आपको छत्तीसगढ़ में, माफ़ कीजिए छत्तीसगढ़ ये उड़ीसा में, और नेवली आपको दिख जाएगा यहाँ नीचे तमिलनाडु में, इसके नीचे यहाँ ही रामेश्वरम है, ठीक है। तो तालचेर नेवली ये आप देख लोगे। इसके लिए मेरे पास आपके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, इसे थोड़ा आप लॉजिक करके प्रैक्टिस करते रहिएगा, बाकी हो जाएगा। बाकी इन दोनों के चक्कर में बाकी दोनों मत भूल जाना बेवकूफ़ो, है ना, ठीक है। तो ये आपका हो गया आयन और माइंस, कोल माइंस आपके हो गए, ठीक है।
अगर वापस आपको रिवाइज कराया जाए यहाँ पे तो आप कैसे रिवाइज करेंगे? मुझे लोकेशन थोड़ा मोड़ा याद है। मुझे पता है कि कोई आयन और माइंस में से कोई एक कर्नाटका में था, कर्नाटका में कुंद्रेमुख था। तो ये जो है ये कर्नाटका में था। कर्नाटका में एग्जैक्टली कहाँ था? नियर द तुंगभद्रा डैम। जो तुंगभद्रा डैम था उसके पास ही मुझे देखने के लिए मिला था। बेलेरी, हाँ बेलेरी भी इसके पास था, वो कर्नाटका के बॉर्डर पे था, है ना। कर्नाटका का और कोई दूसरा स्टेट था उसके बॉर्डर पे था ये, और ये नागार्जुन सागर डैम के पास था, ठीक है। उसके बाद मयूरभंज तो नहीं पता, DB9 DB ये दोनों जो है दुर्ग और बैलाडीला ये दोनों छत्तीसगढ़ में थे, ठीक है। राज्य आप आइडेंटिफाई कर लोगे, उतने बेवकूफ़ नहीं हो। और मयूरभंज जो बचा है कि उड़ीसा में था, ठीक है। यहाँ पे कोल माइंस में सर ने रानीगंज से माता रानी की पूजा जहाँ सबसे ज़्यादा होती है उस आधार पे सर ने वेस्ट बंगाल बताया था। बोकारो सर ने झारखंड, बिहार के नीचे बुद्ध की भूमि, बुद्ध के चरण जहाँ पड़ेंगे, चरण नीचे होते हैं ना, है ना, ये आपको मिल जाएगा झारखंड में, सेंट्रल झारखंड में। झारखंड ऐसा है तो बीच में कहीं कर देना, ठीक है। झारखंड में आपको मिल जाएगा बोकारो। तालचर और नेवेली पता नहीं, नेवेली कहीं तमिलनाडु, जहाँ रामेश्वरम है, नेवेली शायद कहीं पर तमिलनाडु में था, इतना मेरे को याद है बस। बाकी इतना उसमें आप डूब करके इतना मत समझना, ठीक है। नेवेली आपको यहाँ दिख जाएगा। तालचर इज ऑल्सो इन छत्तीसगढ़, वो माफ़ कीजिए उड़ीसा। मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ छत्तीसगढ़ उड़ीसा में, पर तुम मत कंफ्यूज होना, ठीक है। ये जो पतला वाला राज्य है ना, स्ट्रिप ये है ना, अगर मैं इसको मार्क कर दूँ तो ये जो है ये छत्तीसगढ़ है, और इसके ठीक बगल में सागर से जो सटा हुआ है, कलिंग देश यहीं पे था, अशोका आए थे, ये उड़ीसा है, ठीक है। ऑयल फील्ड्स, यहाँ पे भी एक बहुत सिंपल शॉर्टकट है, दिग्बोई, नहरकटिया, मुंबई हाई, बेसियन, कालोल, अंकलेश्वर। इसको तुम्हें बांटना होगा दो में, ठीक है। दो में कैसे बांटेंगे साहब इसको? आप बांट सकते हैं दिग्बोई, नहरकटिया, यू कैन टॉक अबाउट मुंबई हाई, बेसियन, and you can also talk about कलोल, अंकलेश्वर। तो there are 3 basically if you look at it। किस तरीके से 3 है तो यहाँ आपको दिख जाएंगे, ठीक है। दिग्बोई, नहरकटिया दोनों आपको दिख जाएंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, है ना। और उसके बाद उसके बाद देखिए ये जो है ये समुद्र में है, ठीक है। कौन सा? मुंबई और आपका रसियन, ठीक है। दिग्बोई और नहरकटिया नॉर्थ ईस्ट में है। मुंबई हाई और बेसियन, माफ कीजिए मैंने रशियन कहा होगा, बेसियन, ये दोनों जो है समुद्र में, यानी कि महाराष्ट्र का तट यहीं तक है, थोड़ा आपको समुद्र में जाना पड़ेगा। यहाँ पे 3-4 है, और ये जो 5 और 6 है, ठीक है, ये दोनों जो है ये आपको दिख जाएंगे कालोल और अंकलेश्वर में, ठीक है, यानी कि गुजरात में आपको दिखेंगे। तो एक सेट आपको दिखेगा दिग्बोई और नहरकटिया का नॉर्थ ईस्ट में। इसी तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा समुद्र में, महाराष्ट्र बॉर्डर से थोड़ा दूर मुंबई हाई और बेसियन आपको दिखेगा, और कलोल और अंकलेश्वर आपको दिख जाएगा गुजरात में। ऑलराइट, ऑयल फील्ड्स में इतना ही है। थर्मल पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इसमें नारोरा, काकरापारा, तारापुर और नामरूप और सिंगरौली, ठीक है, ये तो आने ही चाहिए, ठीक है। देखते हैं मेजर थर्मल पावर प्लांट्स। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास आपके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। मेजर थर्मल पावर प्लांट्स में 3 ही उन्होंने दिए हैं। नामरूप जो है, ठीक है, वो आसाम में आएगा आपका, यहाँ कोने में। सिंगरौली, इफ यू टॉक अबाउट, ये हो गया नामरूप। सिंगरौली इज इन मध्य प्रदेश, उसके बॉर्डर पे यहाँ आ जाएगा आपका रामागुंडम इन तेलंगाना, ठीक है। याद रखिएगा ये राज्य और ये राज्य मिलके कभी आंध्र प्रदेश हुआ करता था, बाद में बाइफर्केशन हो गया, तो अब ये तेलंगाना में आ गए हैं, ठीक है। तेलंगाना ऊपरी भाग है और आंध्र प्रदेश उसका निचली भाग है। तो ये 3 है। इसके लिए मेरे पास आपके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, यू जस्ट लुक एट इट, ठीक है। नामरूप, वी वर टॉकिंग अबाउट नामरूप, सिंगरौली, रामागुंडम, दीज आर थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है। आसाम, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में नारोरा इंपॉर्टेंट है, ये नोएडा के पास है। नोएडा एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी है, वो भी आप देखोगे तो नारोरा और नोएडा ऑलमोस्ट आसपास ही है, ठीक है। नोएडा से आपका परिचय तो हो गई, तो ये नारोरा आपको याद होगा। आप में से जो यूपी से होंगे उनको पता होगा, दिल्ली के पास थोड़ा नोएडा पड़ता है, मतलब नारोरा और नोएडा वहीं पे है। काकरापारा जो है ये भी आप देखेंगे तो गुजरात का जो डांडी था, और उसके ऊपर हमने एक और चीज़ देखी थी, है ना, हमने सरदार सरोवर डैम देखा था, ये उसी एरिया में पड़ता है। काकरापारा गुजरात के निचली तरफ की, ये गुजरात का जबड़ा है और इसके नीचे गुजरात है, तो ये यहाँ कहीं पड़ता है, ठीक है। ये मैं ठीक से बना नहीं पाया हूँ, डायग्राम मैंने गलत बनाया है। तो अगर मैं आपको ठीक से डायग्राम बना के दिखाऊँ तो मान लीजिए अगर ये गुजरात है
तो यहाँ कहीं गुजरात के नीचे ही पड़ता है ये काकरापारा, जहाँ डांडी पड़ता था उसके आसपास, डांडी, सरदार सरोवर उसके थोड़ा ऊपर, उन्हीं के बीच में कहीं काकरापारा, और उसी के ठीक नीचे महाराष्ट्र के बॉर्डर के अंदर तारापुर आपको दिख जाएगा। ऑलराइट, और कलपक्कम ये तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु में नीचे की तरफ हमने कहीं नेवेली भी देखा था, आपको पता होगा जब हम आयन ओर की बात कर रहे थे, आयन या कोल माइंस की, आप नेवेली बस नाम याद रखिए, ठीक है। काकरापारा, तारापुर हमने देख लिया, नारोरा हमने देख लिया, और कलपक्कम हमने देख लिया, ठीक है। काकरापाका और तारापुर आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, नारोरा आपका परिचय उससे हो जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, मैं श्योर कर रहा हूँ। कलपक्कम में थोड़ी चिंता करने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। ऑलराइट, अब यहाँ से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, वी टॉकिंग अबाउट नोएडा, गांधीनगर। देखो जिसको बेसिक ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग है उसको पता है नोएडा यूपी में आएगा, गांधीनगर गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु आपको पता है, चेन्नई, मद्रास, है ना, तिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल ऑफ केरला, उसको उतना पता है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे ठीक से देखेंगे तो आपको सारे स्टेट्स है ना दिखेंगे यहाँ पे, बेंगलुरु कर्नाटका, तिरुवनंतपुरम केरला, चेन्नई तमिलनाडु, हैदराबाद। बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि स्टेट तो बहुत बड़ा है, वहाँ कहाँ मार्क करूँ। मुंबई में किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, मुंबई और पुणे में दोनों आजू बाजू है, और मुंबई जो है समुद्र किनारे है। गांधीनगर यहाँ पर है आपका कैपिटल, नोएडा मैंने बताया ना यहाँ पर है, और इसी के थोड़ा पीछे आपको मिल जाएगा नारोरा, जो हमने इससे पहले देखा था, ठीक है। ये नोएडा आपका हो गया। हैदराबाद है ना, यू हैव चेन्नई जो थोड़ा सा ऊपर है। देखिए एक चीज़ चेन्नई पोर्ट के बारे में कि तमिलनाडु का जो बॉर्डर है उसके काफ़ी पास में है, कि जैसे अगर चेन्नई पोर्ट यहाँ पर है तो इसके थोड़ा ऊपर जाएंगे ना तो दूसरा स्टेट आ जाएगा, तो चेन्नई पोर्ट बॉर्डर पे पड़ता है अपने स्टेट के। तो यहाँ तमिलनाडु और जो ऊपर का स्टेट है आंध्र प्रदेश, उसके बॉर्डर पे आपको चेन्नई, मतलब तमिलनाडु के अंदर ही आता है चेन्नई पोर्ट। चेन्नई को ही हम मद्रास भी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा, है ना। मद्रास, तिरुवनंतपुरम इज इन केरला, केरला का भी छोर है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो गांधीनगर गुजरात का कैपिटल, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, है ना, बेंगलुरु कर्नाटका में, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, नोएडा, इस तरीके से। नरोरा यहाँ पर नहीं है, बस आपको बताने के लिए बताया था, इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं। ये हो गए आपके सारे के सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। ऑलराइट, अब यहाँ पे अब रफली अगर आपको मार्क करना है तो हमें पता है कि गांधीनगर कहीं यहाँ था, मुंबई कहीं यहाँ, उसके ठीक बगल में पूना, यहाँ कहीं ऊपर की तरफ था मेरा नोएडा, इसके नीचे नारोरा आता है कहीं पे। यहाँ पे मुझे पता है कर्नाटका के बॉर्डर में यहाँ कहीं पे एक जो था, कोई तो था सर याद नहीं आ रहा, कर्नाटका के बॉर्डर पे भी एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क था, लेकिन कौन कौन से नाम है आप मुझे नाम बता दोगे, नाम क्योंकि होगा वहाँ पे। तो मुंबई, पुणे, बेंगलुरु होगा वहाँ पे, बेंगलुरु था वहाँ पे कर्नाटका के बॉर्डर पे, ठीक है। यहाँ कहीं ऊपर की तरफ यहाँ कहीं मद्रास या चेन्नई था, यहाँ नीचे की तरफ तिरुवनंतपुरम था। इस तरीके से आपको काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी। तुरंत देखिए और फिर तुरंत मैप में प्लॉट करने की कोशिश कीजिए, तो ये अच्छी टेक्निक होती है याद करने की। लोकेट एंड लेबर, बस अभी फाइनल दो चीज़ें बताइए, मेजर पोर्ट्स देखेंगे, उसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा और समय दे दीजिए प्लीज़, अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं तो। लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग मेजर पोर्ट्स ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया विद अप्रोप्रिएट सिंबल्स। पोर्ट्स बहुत सिंपल है, इसमें आपको ट्रिक बता दूंगा, लाइन से आपको जाना होता है, गुजरात से लेकर के ऊपर की तरफ बंगाल की तरफ, बहुत सिंपल है। कांडला गुजरात का, मुंबई महाराष्ट्र। अब यहाँ आपको बताऊँ जवाहरलाल नेहरू जो है पोर्ट, ये कहाँ पर है, ये मुंबई के नीचे ही आपको पोर्ट दिख जाएगा। मरमागांव पोर्ट एक प्रीमियर आयन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट है भारत, जो भी आयन, क्योंकि भारत की भूमि में लोहा बहुत है, विदेशी हमसे लोहा लेते हैं, उसी लोहे की मशीन बना के हमें बेचते हैं, ठीक है। तो भारत आयन काफ़ी एक्सपोर्ट करता है, तो स्पेशली वो पोर्ट जो आयन और एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है वो मरमागांव पोर्ट है, जो गोवा में है। न्यू मंगलोर, यूल सी कोच्चि, यूल सी तुतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पैराडीप, हल्दिया, कोलकाता। बहुत सिंपल है, 12 है, लेकिन आपको काफ़ी इनमें से पता होंगे ऑलरेडी, ठीक है। यू नो वील स्टार्ट विथ कांडला पोर्ट, यहाँ पर है जो कांडला पोर्ट क्यों बनाया गया, क्योंकि मुंबई पोर्ट का लोड कम करने के लिए। यहाँ पे शायद आपको ब्लैक इंक दिख नहीं रही होगी, मैं रेड इंक से लिखता हूँ, वो ज़्यादा आपको खिल करके दिखेगी आई होप। कांडला पोर्ट बनाया गया यहाँ पे गुजरात के मुंह के ऊपर, क्योंकि पहले हमारे पास कराची पोर्ट था, वो चला गया पाकिस्तान में, तो जो मुंबई पोर्ट था उसका भार हल्का करने के लिए कांडला पोर्ट बनाया। मुंबई पोर्ट, इसके ठीक नीचे आपको दिख जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। उसके नीचे याद रखिएगा महाराष्ट्र के नीचे ही गोवा है,
अगर यहाँ महाराष्ट्र खत्म हो रहा है तो इसके नीचे छोटा सा एक राज्य, छोटा सा राज्य ही गोवा है, तो पूरे गोवा में कहीं पे भी मार्क कर देना। यहाँ पे मरमागांव पोर्ट होगा जो प्रीमियर आयन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 पोर्ट्स मिलेंगे, एक न्यू मंगलोर पोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। और पोर्ट्स के नाम क्या है, पोर्ट के नाम वो आपको देंगे, तो आपको बस गेस करना है कहाँ पे। न्यू मंगलोर, कोची भी यहीं पे होगा, ये न्यू मंगलोर पोर्ट हो गया, कोची पोर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ दक्षिण में सबसे ज़्यादा सदर्न मोस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया इज तूतीकोरिन, ठीक है। जैसे अगर ये भारत का नक्शा है तो यहाँ पे जो सदर्न मोस्ट पोर्ट है भारत का, वही पोर्ट जो है तूतीकोरिन पोर्ट है, ठीक है। सो कांडला पोर्ट, ठीक है, मुंबई कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, गोवा महाराष्ट्र नीचे गोवा, मरमागांव पोर्ट है ना, वी हैव न्यू मंगलोर पोर्ट, वी हैव कोची पोर्ट, वी हैव तूतीकोरिन पोर्ट, और उसके बाद लाइन से ये जाता रहेगा, ठीक है। तूतीकोरिन पोर्ट, फिर आपके पास चेन्नई पोर्ट है, ठीक है। चेन्नई पोर्ट के बाद यू हैव विशाखापट्टनम पोर्ट। इस तरीके से पोर्ट्स जो हैं आगे बढ़ते रहेंगे। एक बार आप विशाखापट्टनम पहुंच गए, फिर पारादीप, फिर हल्दिया, फिर कोलकाता, ठीक है। कोलकाता के पास एक पोर्ट है एकदम सटा हुआ कोलकाता से, वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस पोर्ट, पर वो आपको याद नहीं रखना है, वो है पर सीबीएसई ने क्योंकि नहीं मेंशन किया है तो हम नहीं याद रखेंगे। वरना जैसे मुंबई और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अगर आप देखेंगे, दोनों मुंबई और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट 2 और 3 दोनों एकदम पास है, वैसे कोलकाता के एकदम सट के सुभाष चंद्र बोस पोर्ट था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पोर्ट था, लेकिन वो आप रहने दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से एक पूरा वी बन जाएगा और सब तटीय इलाकों में ही है। अगर आप ठीक से इसको समझेंगे तो मतलब जैसे ये भारत का, ये तो ठीक से नहीं बन रहा होगा, दूसरा बनाते हैं। जैसे अगर ये भारत का नक्शा है तो सब तटीय इलाकों में ही आपको दिखेंगे, ठीक है। और बहुत सिंपली आप इसको समझ सकते हैं। थोड़ा सा बेसिक अगर आपको ज्योग्राफी का आइडिया है कि कौन से राज्य में कौन सा पोर्ट है, 1-2 बार भी देख लेंगे तो इतना विश्वास है कि आप इतने स्मार्ट हो कि आप इसको क्रैक कर लोगे, ठीक है ना। यहाँ से आप देख सकते हैं, इस खाली मैप में भी आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कर सकते हैं सभी पोर्ट्स को, ठीक है। आप यहाँ देख लेंगे, यहाँ कहीं कांडला पोर्ट था, यहाँ कहीं मुंबई पोर्ट, इसके नीचे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, महाराष्ट्र के नीचे यहाँ दिख नहीं रहा लेकिन यहाँ कहीं गोवा होता है तो यहाँ मरमागांव पोर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वो पोर्ट्स के नाम आपको देंगे, नाम पढ़ के आप इजीली जैसे नाम पढ़ेंगे ना, आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि ये पोर्ट कहाँ पे है। जैसे यहाँ तूतीकोरिन पोर्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको न्यू मंगलोर पोर्ट दिखेगा, यहाँ पे आपको ये वाला पोर्ट भी दिखेगा, जैसे आपने यहाँ पे देख लिया था। यहाँ पे आपने कौन से पोर्ट देखे थे, यहाँ पे आपने न्यू मंगलोर, फिर आपने कोची देखा, है ना। उसके बाद फिर आप जैसे जैसे आगे जाएंगे यहाँ आपको चेन्नई पोर्ट दिख जाएगा, वहाँ आपको कोलकाता पोर्ट दिख जाएगा, ऐसे ये बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। सो यू विल कीप सीइंग दीज पोर्ट्स 1 by 1 ऑलराइट, पूरा वी शेप में बनता जाएगा। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये लास्ट है। इसमें सबसे ज़्यादा पता है क्या, लोगों को नाम याद नहीं रहता। वो आपको ये नहीं कहेंगे अमृतसर मार्क करो, वो बस आपसे कहेंगे कि राजासांसी एयरपोर्ट कहाँ है, राजासांसी नेशनल इंटरनेशनल, वो छोड़ो, राजासांसी एयरपोर्ट है, हालांकि सब इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना। लोकेट एंड लेबल द राजासांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो राजासांसी एयरपोर्ट कहाँ है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल दिल्ली में, छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई में, मीनबक्कम इज इन चेन्नई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बंगाल के आइकॉन है, राजीव गांधी, कई लोग दिल्ली समझते हैं, इंदिरा और राजीव गांधी में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में, नहीं, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में, एक यहाँ आपको बचने की जरूरत है, और चेन्नई वाला मीनाबक्कम में। बाकी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है दिक्कत नहीं होती, राजासांसी वो याद रख लेते हैं, अमृतसर पंजाब जलियांवाला बाग के लिए हमने मार्क किया था वहीं कर देंगे, इंदिरा गांधी दिल्ली में, छत्रपति शिवाजी जी का तो नाम सुन के ही महाराष्ट्र आ जाता है ना, छत्रपति शिवाजी जी की नाम सुन के महाराष्ट्र आ जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम सुन के कलकत्ता आ जाता है। बाकी प्रॉब्लम होती है जब वो मीनाबक्कम और राजीव गांधी पूछते हैं, तो जो मीनाबक्कम थोड़ा साउथ इंडियन नाम लिखे अपने आप, उसको मद्रास में चेन्नई में आप कर देना, और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन हैदराबाद, टेक अ लुक एट इट, ऑलराइट। इस तरीके से ये जो है सारे के सारे आपको एयरपोर्ट्स यहाँ पर दिखेंगे। वी स्टार्टेड विद अमृतसर, यहीं पे जलियांवाला बाग भी है, राजासांसी, इंदिरा गांधी दिल्ली उत्तर प्रदेश के बगल में है, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट इन मुंबई, राजीव गांधी इन हैदराबाद, मीनमबक्कम इन चेन्नई, एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन कोलकाता। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आपका पूरा मैप वर्क का वीडियो समराइज हो गया है, ठीक है, और आई होप कि आप इजीली इसको समझ पाए हों।
जिन मैप वर्क के लिए ट्रिक्स दी जा सकती थी मैंने आपको बाकायदा दे दी। मैंने आपको ये भी बताया था कि हर चीज़ की ट्रिक नहीं बनाई जा सकती, आपको स्मार्टली पढ़ना है, पर आपको वेटेज भी समझना है और इस बात को एक्सेप्ट करके चलना है कि हो सकता है कि मैप में मुझसे कुछ गलत क्वेश्चंस हो जाए, पर उसके बाद भी मैं जितना अच्छे से ट्रिक से याद कर सकता हूँ वो मैं कर लूँगा। बाकी जो ट्रिक से, और ऐसा नहीं होता कि ट्रिक बता दी सर ने तो फिर, या हमने किसी और टीचर से या यूट्यूबर से ट्रिक सुन ली तो काम वो बस हो गया काम। आपको उसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, तो इससे आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद जो बची खुची है उससे थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, आप अच्छा करेंगे मैप वर्क में, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। ऐसे भी 80-90% मैप वर्क में हमने कुछ ना कुछ लॉजिक बिठाने की कोशिश की है। मेरी पूरी कोशिश थी कि ये वीडियो भले ही थोड़ा लंबा बने, पर मैं जिस तरीके से सोचता हूँ, मेरी थिंकिंग, मैं कैसे कनेक्ट कर पा रहा था, और आप और किन किन तरीकों से कनेक्ट करके मैप वर्क को याद रख सकते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ऑलराइट, अगेन जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिलहाल मैं इस वीडियो को यही एंड करता हूं स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज्ञान के साथ गुण भी सीख करके गए होंगे। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।